Good afternoon, everybody. I welcome all. Anil Sharma ji, already there. Kamath Saab, Saurabh Mishra, Manoj Jain, all other participants, and Mr. Pradeep Kothari, who is also here, who is expert and main advisor on insurance, pension funds, pension schemes, investment schemes, stock schemes, options, all these. Then today we have Mr. Kapil Agarwal, the Vice President, HDFC Life. And we also have today Mr. Prasannan, Zonal Head of HDFC Life. आज हमारा टॉपिक रहेगा रिटायरमेंट प्लानिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे. तब तक अगर किसी के कोई बेसिक क्वेश्चंस हैं तो वो ले लेंगे, सो दैट प्रेजेंटेशन के टाइम पे उसको कवर कर लेंगे. हाँ 4 बजे तक जनरल डिस्कशन कर लीजिए और 4 बजे से जनरल डिस्कशन. हाँ 4 बजे से यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन. राइट, करेक्ट. 4 बजे से विल स्टार्ट द बेसिक प्रेजेंटेशन. या So any query, anything you want to discuss about any investment product, any insurance product, any और कोई है तो you can discuss, you can ask query, anything on the investment products. Sir, after retirement, how many products are available in market to invest? Yeah. Hello. How many products in market for retirement person? भाई देखिए इंश्योरेंस, हाँ ये जो है, जो आदमी रिटायरमेंट जो होता है तो जो मेजर जो प्रोडक्ट अवेलेबल है जो रिटायरीज के लिए है, वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए अपने को सबसे पहले ये देखना होता है कि वेदर दैट प्रोडक्ट इज रियली सुटेबल फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट और नॉट. क्योंकि हमारी लाइफ टाइम की जो सेविंग है ना, वो लाइफ टाइम की सेविंग हमारी है, तो हम उसको जाके मतलब कोई शेयर मार्केट में नहीं लगा सकते पैसे को, या हम कहा कि कोई एक बिल्डिंग में जाके किसी को लोन पे नहीं दे सकते पैसा, क्योंकि अगर वो पैसा डूब गया तो मैं जिंदगी भर क्या करूंगा, मैं मेरी वाइफ क्या करेगी. तो जो रिटायरमेंट का जो पैसा है हमको बहुत सोच समझ के लगाना पड़ता है. तो जो हम जो एडवाइस करते हैं उसमें सबसे पहला जो है रिटायरमेंट अपना होता है 60 की एज में. तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट जो दिया है गवर्नमेंट ने हमको, जो दिया है वो है सीनियर सिटीजन स्कीम, जिसमें कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज 7.4. वो जो प्रोडक्ट है वो 5 साल के लिए होता है, बट उसके लिए कम से कम 60 साल का होना जरूरी है. एंड आपकी वाइफ उसके जॉइंट पार्टनर हो सकती है, और वाइफ का एज 60 होना जरूरी नहीं है. यानी कि जैसे आपका एज 60 है और आपकी वाइफ का एज 50 एज है, तब भी वो जॉइंट होल्डर बन जाएगी उस अकाउंट के अंदर. तो एक तो वो प्रोडक्ट सबसे पहला है. दूसरा प्रोडक्ट आता है आपका LIC का प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, उसको बोलते हैं PMVVY. वो उसमें भी आपको 7.4% इंटरेस्ट मिलता है, जो कि हाईएस्ट है. उसके अंदर आपको 10 साल का प्रोडक्ट है. वो जो आपका सीनियर सिटीजन स्कीम था वो 5 साल का है, और उसको आप 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं. लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर वाला जो स्कीम है वो आपका 10 साल का स्कीम है, जो LIC का है. उसमें भी 7.4 मिलता है, और इसमें एक बार घुसने के बाद में रेट नहीं चेंज हो सकता. जैसे जो LIC का प्रोडक्ट है या सीनियर सिटीजन है, एक बार अपने आपने ले लिया तो फिर गवर्नमेंट रेट नहीं चेंज कर सकती. लेकिन जब तक आप उसमें एंटर नहीं हुए और बीच में ही अगर कुछ हो गया तो रेट चेंज हो सकता है. तो ये जो 2 प्रोडक्ट है वो अपने को सबसे पहले लेने हैं. उसके बाद में जो नंबर आता है वो नंबर आता है आपका प्रोविडेंट फंड का, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है. अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अगर आपका पहले से चल रहा है, जैसे किसी का 15 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, अभी नया अकाउंट खोलना तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, कि उसका लॉक इन पीरियड 15 साल है. तो नया 60 की साल में की उम्र में आई विल नॉट एडवाइज कि आप जाके अपना ये प्रोविडेंट PPF का अकाउंट खोलिए. लेकिन अगर आपका चल रहा है तो उसको कभी भी बंद मत कीजिए. नेवर इन योर लाइफ यू क्लोज योर PPF अकाउंट. उसको 5-5 साल तक एक्सटेंड करते जाओ. क्यों? कि उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसमें आप एनुअल अपना इंटरेस्ट विड्रॉ कर सकते हो, और वो टैक्स फ्री पैसा है. आज अभी जो है 7.1% हमारे को PPF में मिल रहा है, और 7.1% PPF का रेट हमारे को किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलता है आज की तारीख में. मतलब टैक्स फ्री प्रोडक्ट ये सबसे बेस्ट है. आपकी जो सीनियर सिटीजन था या PMVVY था, वो दोनों टैक्सेबल प्रोडक्ट है, लेकिन PPF का जो पैसा है वो हमारा टैक्स फ्री है.
ठीक है ना। तो इस अकाउंट को हमको जिंदगी भर रखना है, जब तक हम जिंदा हैं हमारा पीपीएफ का अकाउंट चलता रहेगा और उसमें से हम हर साल इंटरेस्ट विड्रॉ करते रहेंगे। ये किसी को पता नहीं है कि ये फीचर अवेलेबल है। लोग क्या करते हैं, 15 साल हुआ अकाउंट को मैच्योर हुआ और अकाउंट को बंद कर देते हैं। तो आपको अपना पीपीएफ अकाउंट कभी बंद नहीं करना है, आपको कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, मत करो। कोई उसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको उसमें कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है एक बार मैच्योर होने के बाद में। बस आप अपना पैसा वहां उसमें जो एसबीआई में है या पोस्ट ऑफिस में है उसमें पड़े रहने दो और हर साल अपना इंटरेस्ट विड्रॉ करते रहो, और वो टैक्स फ्री पैसा So है। yeah, sir, it means interest we can withdraw. इंटरेस्ट यू कैन विड्रॉ एवरी ईयर। ये फीचर आपको कोई बताएगा नहीं, आपको कोई भी नहीं बताएगा। हाँ नहीं नहीं, just now I understood. Just now I understood interest can be withdrawn. हाँ, तो you should withdraw your interest every year. That is your tax free income. That means कि आपको 7.1 प्लस 30% ऑलमोस्ट आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि अगर आपने पीपीएफ से पैसा निकाल के कहीं भी आप डालोगे तो आपको वो 6-6.5% का रिटर्न आएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो पीपीएफ अपने को कभी भी बंद नहीं करना है। तो ये आपका हो गया एक तीसरा प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद में अभी फिर आपका ना डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। आप इसके बाद के जो प्रोडक्ट जो सबसे अच्छे जो भी माने जा रहे हैं वो आपके माने जा रहे हैं गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट्स, जो कि ये एचडीएफसी और आपके ये लोग जो ऑफर कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि मेरे को 25 साल का एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। दैट मीन्स कि मैंने अगर 20 साल का लिया या 25 साल का प्रोडक्ट लिया तो मेरे को वो गारंटेड मेरी रेट मिल जा रही है। वो रेट मेरी कभी भी चेंज नहीं होगी और वो टैक्स फ्री इनकम है। तो देन आई विल पुट माई सम ऑफ माई पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो, पार्ट ऑफ माई कॉर्पस जो मुझे मिलता है रिटायरमेंट का, आई विल पुट इन द रिटायरमेंट। ये जो आपके जो एचडीएफसी का हो गया ऐसे वाले जो प्रोडक्ट उसके अंदर मैं डालूंगा, क्योंकि मेरे को मेरा रिटर्न गारंटेड है। और सबसे बड़ा एडवांटेज इनमें क्या है कि मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाता है मेरे लाइफ टाइम के अंदर। आपने काफी सुना होगा, अखबार में काफी एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि आप एक एन्युटी प्रोडक्ट में डालिए, आप डेफर्ड एन्युटी जैसे वो जीवन शांति है या आपका जीवन अक्षय है, उन सब प्रोडक्ट में पैसा डालिए। इन सब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपका पैसा आपको अपनी जिंदगी में वापस नहीं मिलता है। यानी कि वो पैसा वापस लेने के लिए आपको मरना पड़ेगा, तो आपके नॉमिनी को मिलेगा, तो आपके नॉमिनी को मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए उसका इतना एडवर्टाइजमेंट आता है। और संचय प्लस का एडवर्टाइजमेंट आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि संचय प्लस में जैसे ये प्रोडक्ट है इसमें ये पैसा आपको आपकी लाइफ टाइम में वापस मिल जाता है। अगर आप बीच में अगर आदमी जैसे एक्सपायर हो गया तो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप जिंदा रहे तो आपको पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और पेंशन आपको उतनी ही मिल रही है और टैक्स फ्री हो रहा है। जबकि वो जीवन शांति, जीवन अक्षय जिसके बहुत एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो सब टैक्सेबल प्रोडक्ट है। तो हमारे लिए बेकार है प्रोडक्ट, क्योंकि 6% के बाद में अगर आप टैक्स देवें 30%, तो मेरा रिटर्न तो 4% ही हुआ। वो प्रोडक्ट लेने का मुझे क्या फायदा है। तो उसके बाद में जो अपना आता है ये वाला आता है। और लास्ट जो है, जैसे मैंने आपको 4 प्रोडक्ट बता दिया, 5वां जो प्रोडक्ट जो है लास्ट जो मैं फाइनल बताना चाह रहा हूँ वो है, अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो अपने को इक्विटी में पैसा डालना है। और इक्विटी में आज की तारीख में जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जो होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, शायद मेरे ख्याल से जैन साहब उस पर डिटेल आपको बताएंगे। वो आपका एक जो है बेस्ट प्रोडक्ट है कि उसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके डालिए, उसमें अपने को 14-15% का रिटर्न हिस्टोरिकली आया है। तो अपन ये मान सकते हैं भाई जो पिछले 40 साल से अगर 15% का रिटर्न आ रहा है तो अगले 40 साल या 30 साल भी मुझे 15 नहीं आएगा तो 12-13% का तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा ना, क्योंकि अपन इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से अपना पोर्टफोलियो अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपका रिटायरमेंट में काम चल जाएगा, ठीक है। तो Sir, आपको और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, या बोलिए। Second, I want to ask one question. This, suppose if I put FD for a private company, this Mahindra, Bajaj, what is our rating? What is about this opinion about this deposit, fixed deposit of company? Absolutely zero. I will never put my money in any of the corporate scheme for the simple reason कि चाहे मुझे आधा % ज्यादा मिल जाएगा, बट द मेजर ये है कि कौन गारंटी लेगा कि मुझे पैसा वापस मिलेगा। मेरे पास रिटायरमेंट होने के बाद में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके वो बजाज वाले से या एचडीएफसी वाले से या फलाना वाले से मैं जाके मैं झगड़ा करूं मैं उनसे, क्योंकि जो कॉर्पोरेट वाले हैं ये कॉर्पोरेट है। मैं इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा क्योंकि उसमें मेरे को आईआरडी का प्रोटेक्शन है, उसमें आईआरडी रेगुलेटर है। लेकिन मैं कॉर्पोरेट में पैसा नहीं डालूंगा कि कॉर्पोरेट में कोई रेगुलेटर नहीं है। आज मैं बजाज फाइनेंस में पैसा डाल दूंगा, बजाज फाइनेंस मुझे पैसा ना दे तो एक वो जो 10,000 करोड़ की कंपनी है उससे मैं कहाँ जाके झगड़ा करूंगा मैं, मेरे पास तो टाइम नहीं है। और प्लस वो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल प्रोडक्ट लेने से जो फायदा क्या है मेरे को, मेरा रिटर्न तो मतलब सीधा 30% कम हो गया ना।
तो मैंने मतलब मैं भी 1 साल पहले रिटायर हुआ हूँ और अच्छा खासा मुझे पैसा मेरी कंपनी से मिला था, मतलब कि हैंडसम पैसा मुझे रिटायरमेंट पर कंपनी मिला। मैंने 1 रुपया नहीं डाला मैंने किसी कॉर्पोरेट के अंदर, 1 रुपया मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि भाई मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मैं उसको कैसे मैं किसी कॉर्पोरेट को दे दूं? मैं क्या पता वो क्या हो जाए, वो कंपनी डूब जावे, ये हो जावे, वो हो जावे। आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क। मैं बैंक में रख दूंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन कॉर्पोरेट में नहीं रखूंगा मैं। दैट इज माय सजेशन। Here, I am a special retired officer, but I have put some money in Bajaj Finance, 10 I lakh will rupees. never put. I will never put. I am also retired from HPC. You know me. I will never put a single Yeah. penny in. I will never put. I will never put. Then I क्योंकि should कितने withdraw केस from this हैं? amount. अरे आप देखो ना, वो सहारा वाले का केस हो गया, वो आपके वो हाँ, you're right. बंगाल की कितनी कंपनी को केस हो गए। अब कहाँ जाके उनसे उनसे हम लोग लड़ते रहेंगे यार? वो सारे नहीं, पॉलिटिशियंस हैं, वो हैं, किसके पास टाइम है भैया? मैं तो नहीं, प्रमोट our करूंगा, आपको डालना। आई विल नॉट पुट। next, what happened? This special trainer, financial advisor, she told me that you put me. अरे यार वही तो प्रॉब्लम था। मैंने बिलीव नहीं करोगे, अभी मैं सारे लोगों को बता रहा हूँ, मैंने कंपनी के मैनेजमेंट को इतना बोला कि मैं एचपीसी से रिटायर्ड हुआ हूँ और मेरी मास्टरी है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, मास्टरी है। हाँ, और मैंने कहा कि मैं फ्री में लोगों को जो है जाके मैं लोगों को लेक्चर दूंगा, एक पूरे दिन का प्रोग्राम दूंगा, एक पैसा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे कलीग मेरे कलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए उनसे। लेकिन वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे। क्यों ना नहीं कर रहे? कि उनको अलाउ करेंगे तो उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। क्या है? हाँ, यस, बिकॉज़ दिस इज भाई उनको जो 50,000 रुपए पर डे देते हैं ना, 50,000 रुपए उसको जाता है, तो वो जो ट्रेनर आता है, अब वो 50,000 में क्या सिस्टम है मुझे नहीं पता, और वो एडवाइस भी गलत दे रहा है, ठीक है ना? और जो आपका खुद का एम्प्लॉई है, जो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो गया, जो घर में आपका एक्सपर्ट बैठा हुआ है, उसको जो है हम उसको नहीं बुलाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम के मेरे 50 ग्रुप हैं, जिसमें 10,000 एम्प्लॉइज, 10,000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और एक पैसा हम किसी से नहीं लेते, सब फ्री में एडवाइस करते हैं लोगों को। Then I will write to the higher HRD के। अरे वो कोई सुनेगा नहीं, उनको सबको पता है, मैं चेयरमैन को, डायरेक्टर को, सबको लिख चुका हूँ। दे विल नेवर अलाउ मी, क्योंकि ये एक थोड़ा ईगो इशू है। उनको लगता है अरे पीके कोठारी आके कैसे हमको बता सकता है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। वही अगर बाहर का आके उनको बोले कि मैं 1 लाख रुपए लूंगा एक दिन का और मैं बताऊंगा तो हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तो छोड़ दीजिए इस बात को, लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट थिंग, ठीक है? ओके, लेकिन अभी छोड़िए इसका, तो लेट अस हैव, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। जैन साहब अपने रियल एक्सपर्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ही हैव अ मेजर एडवाइजरी फर्म, ही इज डीलिंग इन ऑल द फाइनेंशियल प्रोडक्ट, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे आरबीआई बॉन्ड हो, चाहे आपका इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो, एनीथिंग यू कैन आस्क फ्रॉम हिम। So any queries there, let us use his expertise. So he will able to help us out. Mutual fund का आपको कुछ चलाना है, anything, everything is available to him. ठीक है ना? Thank you sir, thank you very much. Welcome. In the meantime, मैं just बता दूं एक नया प्रोडक्ट आया आजकल, that is GSEC Retail. You can invest now directly in the GSEC bonds, which is issued by the RBI, and you can open an account with the RBI, and RBI से आप direct invest कर सकते हैं any amount, minimum 10,000 rupees and up to any amount you can invest. So that is a retail open window for retail investor. It's a very good feature. पहले आपको GSEC के लिए मिनिमम 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता, जो कि अभी 10,000 रुपए हो गया डायरेक्ट, एंड आपको कोई तरीके की उसमें रिस्क नहीं है, डायरेक्ट आपके नाम पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है। उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? इट ऑल डिपेंड्स, आपको जितना मैच्योरिटी का लेना है वो ले सकते हैं। 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, 30 ईयर, अप टू 30 ईयर के प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इयर्स, मैच्योरिटी के एवरेज कितना चलता है? इफ इट इज लॉन्गर पीरियड इट इज अराउंड 7.8 7.9%, and 10 years GSEC is having around 6.8%, 6.85, 6.86, and if it is less than that, let's say 365 days, so it will be less. और अगर स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं तो 9.85 भी हो सकता है, 9.5 भी हो सकता है, 9.4। लिक्विडिटी कैसा है? लिक्विडिटी इज ट्रेडेबल इन द मार्केट, बट ऑफ कोर्स राइट नाउ मार्केट मैच्योर नहीं है, तो लिक्विडिटी थोड़ी सी पुअर है, बट इट इज ट्रेडेड ऑन द प्लेटफॉर्म। अच्छा। हाँ, क्योंकि रिटेल प्रोडक्ट है तो रिटेल टू रिटेल मार्केट होएगा उसका इनिशियली, बाद में जो पिकअप कर लेगा वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट प्लेटफॉर्म इज देयर, यू कैन सेल, यू कैन परचेज एनी टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम, सेम प्रोडक्ट। और we can exit, we can enter anytime. We can exit, we can entry anytime. एनी टाइम यू कैन एंट्री, और एंट्री दो तरीके से, एक सेकेंडरी मार्केट और दूसरा जब आरबीआई नया ऑफर करती है उस टाइम पे आप पार्टिसिपेट कर सकते
Where to get this, sir? Where to contact this You person? have to open a direct account that is called RBI Retail Connect. ऐसा कुछ some नाम है, मैं exact नाम Okay, share करूंगा. So there you have to open the account, and then from there you can start trading. So it is directly with the RBI. No other in between person is there. Sir, what about MIS post office scheme? MIS? See, all those have limitation of amount. You can invest Okay. only limited amount. 9 lakh. But this 9 lakh. 9 lakh. 10 Lakh. lakhs. So Okay. बाकी 999 पर मेंबर 4.5 लाख. अगर आप जॉइंट में कर रहे हैं तो 9 लाख. MIS में ये एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन है कि 9 लाख से ज्यादा आप जॉइंट टाइम में नहीं कर सकते. सिंगल लेम में तो 4.5 लाख रुपए, और ये टैक्सेबल है. जो आपका रिटर्न आएगा 5.5% 6% के आसपास, वो टैक्सेबल है. तो आपका नेट रिटर्न आपका 4% छूटना है इसके अंदर. तो वो plus in अरे, सब अरे, liquidity it भी is एक बड़ा issue है इन सब products में. लिक्विडिटी भी इसमें नहीं है. जीरो लिक्विडिटी है. यू कैन नॉट Zero विथड्रॉ द liquidity. मनी फ्रॉम MIS एनी टाइम. वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. जबकि GSEC bonds में आप you can it is as liquid as any other product. आप any day you can sell. आज खरीदा कल बेच दो. आज खरीदा आज बेच दो. Thank you. ओके. चलिए, और कोई क्वेश्चंस हैं? एनीथिंग ऑन इन्वेस्टमेंट? Yes, sir. Sir, my sister Joy is an NRI. She wants to. She'll be coming back after retirement 5 years back, down the line now. So, what is the best option for her to invest here after retirement here in India? ये तो मतलब अभी जो ये जैन साहब आपको प्रोडक्ट बताने वाले हैं ना, वो उनके लिए तो बेस्ट है ये कि 5 साल तक आप पैसा डालोगे. उसके HDFC के जो संचय प्लस जो ये बताने वाले हैं कपिल अग्रवाल जी, और वो, और जैसे ही वो यहाँ पर आएंगी 5 साल के बाद में, उनका जो है वो टैक्स फ्री पेंशन स्टार्ट हो जाएगा. और जो पैसा वो 5 साल तक डालेगी, वो पैसा भी उनको वापस मिल जाएगा मैच्योरिटी पे. तो मतलब इससे बढ़िया प्रोडक्ट तो उनके लिए है ही नहीं है. जो आदमी 4 या 5 साल में रिटायर होने वाला है ना, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट. इसका कोई मुकाबला ही नहीं है. तो आप उनको बताइए कि आप ये वाला प्रोडक्ट ले लीजिए, और उनके लिए बहुत बढ़िया है. जैसे ही वो आएंगे उनका पेंशन स्टार्ट हो जाएगा, और वो भी टैक्स फ्री है, और पैसा वापस मिल जाएगा. तो इससे बढ़िया वो चीज क्या चाहिए अपने को. सर जी, RBI बॉन्ड्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? लिमिट्स कितनी है, किस एज तक डाल सकते हैं, कितना डाल सकते हैं? RBI बॉन्ड का जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज तो ये है कि ये गवर्नमेंट का सॉवरिन प्रोडक्ट है. ठीक है ना, कि भाई गवर्नमेंट की गारंटी है. बट गवर्नमेंट ने ये गारंटी देने के नाम पे इतने ज्यादा उसमें रेस्ट्रिक्शन डाल दिए है ना, कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है. सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन तो ये है कि ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है. यानी कि आज आपने एंटर किया, और अगर 6 महीने के बाद में गवर्नमेंट ने रेट चेंज कर दिया, तो आपको नया वाला रेट मिलेगा. ये रेट आपको पूरे 6 साल तक नहीं मिलेगा. पहला प्रॉब्लम. दूसरा प्रॉब्लम, एक बार इसमें आपने पैसा डाल दिया, तो वो पैसा आपने गवर्नमेंट को दे दिया. यू कैन नॉट टेक सिंगल पेनी आउट ड्यूरिंग दैट 6 ईयर पीरियड. 6 साल तक पैसा आपको मिलेगा ही नहीं. तो इसका फायदा भी है, नुकसान भी है. फायदा क्या है कि भाई आपने एक बार पैसा दे दिया, आपका वो जो हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट आता रहेगा, और कोई पैसे को हाथ नहीं लगा सकता. बट लिक्विडिटी जीरो है. ठीक है. तीसरा जो आपने लिमिट का पूछा, इसमें कोई लिमिट नहीं है. यू कैन पुट एज मच मनी एज यू वांट. उसमें कोई, बट ये टैक्सेबल है पूरा का पूरा, और TDS कट के आता है इसके अंदर, और आपके फॉर्म 26A में इसकी एंट्री आ जाएगी. तो ये सारे कंसिडरेशन को देखते हुए आप देख लो. अगर आपको पसंद है तो आप ले लो, बट आई विल नॉट प्रेफर. मैंने नहीं लिया. ROI तो आपका अभी आज की तारीख में 7.1 नहीं, इसका जो आपका जो NSE का जो रिटर्न है, NSE से 0.35% एडिशनल मिलेगा आपको. NSE का भी रेट जो है 5.85 है, तो उसका आपको जो है 0.35 ऐड करके, और आपको जो है इसका RBI बॉन्ड का रेट आएगा. बट जिस दिन में रेट चेंज हुआ, तो RBI का, इसका NSE का रेट नहीं चेंज होगा, लेकिन आपका RBI का फ्लोटिंग रेट है, ये फ्लोटिंग रेट है, इसका रेट चेंज हो जाएगा. तो वो इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है. So current it is 6 point something only. हाँ, तो 6.2 के आसपास है मेरे ख्याल से. 5.85 प्लस 0.35 6.2 मिल रहा है आज की तारीख में. 6.2 है. और अगर 3 महीने के बाद में गवर्नमेंट ने रेट चेंज कर दिया NSE का, तो इसका भी रेट वो अकॉर्डिंगली उतना ही कम हो जाएगा. इसका जो रेट जो लिंक है, वो आपका NSE के रेट से लिंक किया हुआ है गवर्नमेंट ने. पर सबसे बड़ा लिक्विडिटी जीरो है. आप लोन नहीं ले सकते, आप प्लेज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप इसमें. तो ऐसा प्रोडक्ट लेके मैं क्या, इससे बढ़िया तो मैं बैंक में जाके उस पैसे को डाल के इसमें OD ले लूंगा. कम से कम मेरा लिक्विडिटी तो रहेगा ना. आई कैन विड्रॉ दैट मनी एनी टाइम. मैं RBI में क्यों डालूंगा पैसा? जब RBI का ठप्पा लगा दिया, इसका मतलब थोड़ा नहीं कि आप हमको इतना बेवकूफ बना देंगे भाई. तो ये मतलब एक प्रकार से मतलब इनडायरेक्टली बेवकूफ बना रहे हैं. गवर्नमेंट इनडायरेक्टली हमको बेवकूफ बना रही है कि तुम हमको पैसा दे दो और भूल जाओ 6 साल के पैसे को.
तो ऐसा हाल हो गया है। और ये आपका महंगाई इतना बढ़ रहा है, तो वो पैसा तो आपको 6 साल के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि यार कि मतलब मेरा पैसा ही मतलब माइनस हो गया, ये हाल कम हो गया है। है। आई विल नॉट पुट माई मनी देयर, इफ यू वांट टू पुट यू कैन पुट, देयर इज नो प्रॉब्लम। या कोठारी सर अपने गोल्ड एटीएफ में डाल सकता है थोड़ा पैसा? गोल्ड एटीएफ अच्छा है, गोल्ड एटीएफ इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। उसमें एडवांटेज गोल्ड ईटीएफ में यह है कि यू कैन पुट व्हेनेवर द रेट इज फॉलिंग। जबकि जो सोवरेन बॉन्ड जो आता है ना, सोवरेन बॉन्ड में गवर्नमेंट तब प्रोडक्ट देती है कि जब रेट गोल्ड की रेट हाई होती है, ठीक है, जिससे कि उनका गोल्ड ऊंचे दाम में बिक जाए। जब गोल्ड बहुत नीचे गिर जाएगा तो गोल्ड स्कीम लेके नहीं आएगी, इट्स अ सेलर मार्केट, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और ईटीएफ के अंदर फायदा क्या है कि जब भी मैंने एक अपना जीटीटी ऑर्डर डाल दिया मेरे ब्रोकर के यहाँ पे, जब भी वो गोल्ड का रेट गिरेगा वो अपने आप मेरा खरीद के आ जाएगा, तो वो मुझे एडवांटेज है। तो आई ऑलवेज इन्वेस्ट इन द गोल्ड ईटीएफ, आई नेवर इन्वेस्ट इन सॉवरेन बॉन्ड। सॉवरेन बॉन्ड में 2.5% का इंटरेस्ट आता है। गोल्ड ईटीएफ की जगह अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मार्केट से खरीदें नहीं तो उसमें मेरे को कैपिटल गेन नहीं मिलेगा ना। नहीं बाबा, उसमें प्रॉब्लम ये है, मुझे कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लिक्विडिटी बहुत खराब है, लिक्विडिटी खराब है। दूसरा चीज, जिस दिन मैं बेचने जाऊंगा उस दिन मुझे डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा। नहीं तो आप खरीद भी डिस्काउंट में रहो तो बेच भी डिस्काउंट में रहो, तो वो तो फर्क आएगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि मतलब वो मेरे को लमसम पैसा लगाना है। ईटीएफ में मैं उसमें एक एडवांटेज क्या है कि 2.75% जो इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज एन ओवर एंड अबव योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो कि वैल्यू बाबा 2.75% इंटरेस्ट टैक्सेबल होने के बाद में क्या उसका वैल्यू है, जरा मुझे बताओ यार। 1.5% 2% बच के मैं क्या करूंगा 1.5% का? अब ये तो क्या बेल के साथ में सूखी बेल फ्री मिल रही है, ऐसा वाला हिसाब ले लो, खाओ यार, एंजॉय द गीली बेल के साथ सूखी बेल फ्री है। डाल सकते हो, लेकिन मतलब मेरे को जमता नहीं है ऐसा अमाउंट। मैं बता रहा हूँ, मेरे को लिक्विडिटी चाहिए 100% कि मैं कभी भी एंटर हो जाऊं, कभी भी मैच्योरिटी पे टैक्स फ्री है, नो कैपिटल गेन टैक्स। नहीं अगर आपने नहीं वो ओनली फर्स्ट फ्यूचर को है। नो ओनली जो मैच्योरिटी पे सेट करेगा उसको टैक्स फ्री है। मेरे को जहां तक क्लैरिफिकेशन है कि आपने बाई जब किया है, बायर फर्स्ट बायर हो, फर्स्ट बायर को नहीं, रिडम्पशन के टाइम पे टैक्स फ्री है, whoever is redeeming at the time of redemption। तो इसका मतलब कि जो आज जो मतलब बीते 6 महीने में जो आपका मैच्योर होने वाला है, तो देन आई शुड बाय दोज ओनली। यू कैन बाय, बट आप तो हाईएस्ट रेट पे खरीदोगे तो कितना क्या बेनिफिट मिलेगा? हार्डली एनीथिंग। आप खरीदोगे महंगे में ना। अच्छा। तो उसको तो टैक्स लग गया पहले वाले को, तो क्योंकि उसने रिडीम नहीं कराया, और सेकंड वाले को बेनिफिट मिलेगा हार्डली एनी अमाउंट ऑफ एप्रिसिएशन। अच्छा। So you mean to say I can buy from the market, and then I retain till the maturity, it will be tax free, yeah? Exactly. And till then you enjoy 2.75% and you wait for the maturity. So मेरे को जहाँ तक ख्याल आ रहा है कि ये this benefit is available only to the first holder। I'm sure we have studied it properly and it is a correct thing कि आप इसको मेच्योरिटी वाले को फ्री है, जो मेच्योरिटी पे सबमिट करे, तो नो कैपिटल गेन टैक्स ऑन दैट। ठीक है। तो इसलिए इसमें बेस्ट क्या है कि 3 साल वाला 2 साल वाला प्रोडक्ट इसमें ले लो, जो 2 या 3 साल में मैच्योर हो रहा हो। 7 साल वाला 8 साल वाला मत लो, 5 साल वाला मत लो। ओके। तो इसके बॉन्ड्स की रेट भी वैसी चलती हैं। जो नियर मैच्योरिटी वाला है वो थोड़ा महंगा मिलता है, जो लॉन्गर मैच्योरिटी वाला है वो थोड़ा सस्ता मिलता है। अच्छा ठीक है। लिक्विडिटी 44 है। We can start? Okay. अरे आपके मतलब इन्वेस्टमेंट की तो बहुत क्वेरीज होनी चाहिए। आई थॉट कि मतलब यू विल हैव थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज और इन्वेस्टमेंट। आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन ऑन इन्वेस्टमेंट, एनी प्रोडक्ट। शेयर में कितना पैसा डालने का सर, परसेंटेज वाइज? किसमें शेयर में, इक्विटी में? आप बोलोगे जनता? एक्चुअली जो बताते हैं ना कि जो फार्मूला जो बोलते हैं वो ये है 100 माइनस आपकी एज, जो एक यूनिवर्सल फार्मूला है कि अगर जैसे आपकी एज 60 है तो आप 40% इक्विटी में डालिए। 100 माइनस 60, 40% आपका इक्विटी में होना चाहिए। लेकिन अभी जो है इक्विटी का थोड़ा लोगों में अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है, तो इवन जो आदमी 60 है, 65 है, 70 है, वो भी आजकल इक्विटी में ज्यादा डाल रहा है। तो ये डिपेंड करता है आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल है, यू कैन सस्टेन दैट नो वेरिएशन, जैसे भी मार्केट बहुत गिरा हुआ है तो आप सस्टेन कर सकते हो, तो देन यू कैन इन्वेस्ट मोर। बट आइडियली 60 ईयर के वाले को 25-30% से ज्यादा मत रखो आप।
लेकिन शेयर में शेयर लेके रखने का, बाकी कुछ नहीं करने का, अच्छा कैसे कंपनी का शेयर। उससे बढ़िया आप इंडेक्स फंड में लो, इंडेक्स फंड विल बी मच बेटर। इंडेक्स फंड में वो रिस्क नहीं है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, जबकि शेयर में भरोसा नहीं है कि आज विप्रो जो है आपको 600 में मिल रहा है, कल विप्रो 300 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। या आज एचडीएफसी बैंक जो है इतना बढ़िया चल रहा है और कल एफआईआई सारे निकल गए तो सारा का सारा एचडीएफसी बैंक को बेच के निकलेंगे, तो उस समय कुछ भी हो सकता है। तो आई विल गो विद इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में मुझे वो रिस्क नहीं है, क्योंकि इंडेक्स फंड जो है 50 शेयरों का एक बास्केट है, तो 50 में से अगर एक खराब परफॉर्म किया तो बाकी 49 तो मेरे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। तो आई विल गो विद इंडेक्स फंड। निफ्टी 20 में जाऊंगा। निफ्टी 20 इज एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट। निफ्टी 20 जो है आजकल इतना ज्यादा चल रहा है ना, इतना ज्यादा लिक्विड हो रहा है कि उसकी ट्रेडिंग तो मतलब अभी एकदम से जबरदस्त हो गई है। हर आदमी निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर रहा है आजकल, तो आप चाहो तो निफ्टी 20 में कर सकते हो इन्वेस्ट, विच इज इंडेक्स प्रोडक्ट। थैंक यू। कोठारी साहब, मैं शरद भार्गव बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, एक बार हमारी बात हुई थी रिगार्डिंग हेज फंड्स। यूनाइटेड स्टेट्स में तो बहुत सारे हेज फंड्स होते हैं, इंडिया में मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपकी इस बारे में कुछ नॉलेज हो तो दैट लेट। ये जैन साहब बताएंगे, वो म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट है, आप थोड़ा बताइए हेज फंड के बारे में। हेज फंड यहाँ पे इंडिया में तो नहीं है ऐसा कोई हेज फंड, रिटेल लेवल पे तो कोई हेज फंड्स नहीं है वेयर यू कैन इन्वेस्ट। किसी ने मेरे को बताया था कि 2-3 फंड्स हैं, पर मैं उनको लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी नॉलेज अगर है कि नहीं है तो फिर नॉलेज में भी ऐसा कोई हेज फंड वेयर रिटेल इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, आर्बिट्रेज फंड तो है ना, आर्बिट्रेज वाले हैं। आर्बिट्रेज है, आर्बिट्रेज फंड सर है। तो इज इट द हेज फंड और आर्बिट्रेज फंड इज सेम और डिफरेंट? I think these are different. Arbitrage funds are just they are arbitraging between cash and the futures. That's all. They are arbitraging them. So they are giving. Hedge fund they can invest anywhere they want. Aggressively they invest with the full risk. That is called hedge fund. तो मेरी नॉलेज में बेसिकली हेज फंड्स जो ऑप्शन सेलिंग होती है उस तरह से सिक्योर्ड होते हैं कि वो डायरेक्ट इक्विटी में ऑप्शंस साइड पे वो डील करते हैं। ऑप्शन सेलर्स, दे आर द बिग कॉल राइटर्स एक्चुअली। अभी मेरे को समझ में आया आप क्या क्या जानना चाह रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे सेबी का एक कंट्रोल है। सेबी क्या बोलता है कि म्यूचुअल फंड को जब आप लॉन्च कर रहे हो कोई भी स्कीम, तो आपको पहले से ही सेबी से अप्रूवल लेना है कि मैं ये काम करूंगा। यानी कि अगर उसने म्यूचुअल फंड ने सेबी से अप्रूवल ले लिया कि ये मेरा म्यूचुअल फंड का जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर मैं हेजिंग करूंगा ऑप्शंस के अंदर, ठीक है, और अगर गवर्नमेंट ने अप्रूवल, उसका सेबी ने अप्रूवल दे दिया, देन ओनली ही कैन डू इट। आज अगर कोई भी म्यूचुअल फंड खड़ा होके वो हेजिंग नहीं स्टार्ट कर सकता, ये वाला हेजिंग। उनको एक स्पेशल हेजिंग अलाउड है जो अभी भी इन्होंने सेबी ने अलाउ किया है। बट अगर आपको पूरा पोर्टफोलियो पे अगर आपको इस तरह से काम करना है तो आपको इनिशियल जब स्कीम लॉन्च कर रहे हो ना तब आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। अभी जो है आप जो है अपने वो कर सकते हैं। तो कुछ शेयर में अभी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, में किसी AIF में अलाउ किया बट नॉट इन द म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में नहीं है, AIF में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में है। हाँ वो राइट, वहां पे उन्होंने कई जगह पे अलाउ किया है ऑप्शंस में ट्रेड कर। हाँ शायद ये पराग पारिक का भी शायद कोई एक प्रोडक्ट है जिसमें वो कर रहा है वो, तो उसने अगर अप्रूवल लिया है तो देन ओनली ही कैन डू इट। और नॉर्मली अभी इंडिया में मतलब इतना अवेयरनेस नहीं है हेज फंड के बारे में, तो इतना अच्छे चलता नहीं है इंडिया में, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है सर, ओके। मेरा दिख रहा है स्क्रीन? हाँ स्क्रीन इज विजिबल। आप इसको जो है उसमें ले लो, प्रेजेंटेशन मोड में, प्रेजेंटेशन मोड में ले लो, नीचे रहेगा प्रेजेंटेशन मोड में, तो वहां से प्रेजेंटेशन मोड कर दो। यस ओके नाउ या पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाई रिटायर, बिकॉज़ समबडी सेज कि आई वांट टू डाई विद माय बूट्स ऑन। दैट मींस कि मैं तो मरूंगा जब तक काम करूंगा। कई लोगों की ये थ्योरी होती है, बट somebody wants to retire, but why should you retire? That is a very big decision. So in my opinion, we have some reasons for retirement. The first reason can be to do social work and religious work. आपने social work करना है, religious work करना है, तो without taking retirement while working you cannot do. तो आपने proper retirement लेके and you can do the social work, you can do religious work. Then you want to give back to the society. जो आपने society ने आपको जो दिया है, आप चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ वापस दें, so you should retire for that and do some back to the society.
यू हैव पैशन फॉर समथिंग, वो पैशन को पूरा करने के लिए यू नीड टाइम, एंड वो आपको रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है। कई हॉबीज ऐसी हैं जो आप ड्यूरिंग द वर्क आप कर नहीं पाते हैं, वो हॉबीज आपकी मन में रह गई है, तो उनको पूरा करना है, सो देयर यू नीड अ रिटायरमेंट। बकेट लिस्ट, आपने कोई बकेट लिस्ट बनाई हुई है कि मेरे को ये काम करने हैं, तो ये बकेट लिस्ट पूरी करने के लिए डेफिनेटली यू नीड अ रिटायरमेंट। फिर करने वाले ड्यूरिंग द वर्क भी कर सकते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आपने रिटायरमेंट ले लिया तो देन यू कैन कंप्लीट योर बकेट लिस्ट। बकेट लिस्ट में कुछ भी हो सकता है, आपको फॉरेन ट्रेवल करना है, या आपको स्काई डाइव करना है, या आपको स्कूबा डाइव करना है, कुछ भी करना है तो यू कैन कर सकते हैं। मस्ट विजिट बिफोर डेथ, कई ऐसे प्लेसेस हैं जो आपको विजिट करने चाहिए, जहाँ पे आपको 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, आपको टोटल साल में 4 महीना विजिट करना है, फॉरेन टूर करना है, इंडिया में विजिट करना है, तो आपको रिटायरमेंट लेना ही चाहिए। लिव योर ड्रीम्स, कई आपके सपने जो अधूरे रह गए ड्यूरिंग द वर्क, ट्राई टू कंप्लीट दोज ड्रीम्स, लिव योर ड्रीम्स एंड एंजॉय द मनी व्हाट यू अर्न ड्यूरिंग द वर्क। वो सब एंजॉय करने के लिए भी आपके पास में टाइम होना चाहिए, वो टाइम मिलता है रिटायरमेंट के बाद। दीज आर द रीजंस जो मेरे को समझ में आया कि रिटायर होने के लिए सफिशिएंट है। अगर आप में से और किसी को कोई रीजन हो तो आई थिंक डेफिनेटली वन कैन शेयर हियर, और शुड आई गो अहेड? डू यू फाइंड एनी अदर रीजन, या ये रीजन सफिशिएंट है रिटायर होने के लिए? Working also, and it is good. You have to work. Work for money. I want to take care of my family. What will happen to my no, I want to वो फैमिली टेक केयर तो रिटायरमेंट के पहले पहले हो जाएगी पूरी। नहीं, जो मेरी वाइफ का मुझे देखना है तो मैं कैसे देखूंगा वाइफ को? मतलब if I am not there, मतलब my retirement fund should be able to handle my wife living. नहीं, that could be one of the reason. तो एंजॉय मनी अर्न में आ गया ना। नहीं, रिटायरमेंट इज फ्रॉम द वर्क। टेकिंग केयर ऑफ वाइफ इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। उसके लिए आपको पैसा चाहिए फॉर दैट मैटर, तो वो उसके लिए हम आएंगे कि वो हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट। बट रिटायरमेंट जब तक नहीं लेंगे, खाली वाइफ के लिए अगर आप काम कर रहे हैं पूरी जिंदगी, तो मेरे को नहीं लगता दैट विल बी अ गुड रीजन फॉर दैट। उसके लिए पैसा चाहिए, नहीं कि काम। उसको भी तो वाइफ को टाइम देने के लिए तो टाइम होना चाहिए। वाइफ भी आपकी हमेशा बोलती है आप जिंदगी भर काम ही कर रहे हो, कभी मेरे को तो टाइम ही नहीं दिया, तो उसके लिए भी रिटायरमेंट चाहिए। एक्चुअली दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर रिटायरमेंट। Yes. Carry on. Okay. If you have decided कि yes retire तो होना है, and I don't want to die with the boots, with my boots on. Yes, Ajay wants to say something. If you have any query, you can unmute and then you can raise your query, because it's an interactive session. It is not a one-way session नहीं है। तो आपका जो भी query है आप unmute करके then you can ask. Yes, Ajay. What is your Yeah, one reason could be to take a break from your work. Yeah, definitely. See, break is a temporary break or permanent break. Permanent break. हाँ, This that is is retirement. definite. Retirement का मतलब यही है permanent break. Yes. आप काम करते करते इतना थक गए हैं अभी now. थक गए. Yes, yes. That is a very good reason. Relax and enjoy. Yes. Now the next question is when should you retire? आपने decide तो कर लिया रिटायर होना चाहिए, but रिटायर होए कब? One could be तभी जब आप अपने आप को टेक केयर कर सके, आपके पास सफिशिएंट वेल्थ हो। तो इसके लिए मैंने 4-5 रीजन सोचे हैं। एक, आप एज शुड बी वन ऑफ द फैक्टर कि यार मैं जब 55 का हो जाऊंगा तो रिटायर हो जाऊंगा, 60 का होऊंगा तो रिटायर हो जाऊंगा, 65 का होऊंगा तो रिटायर हो जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। One could be that, very simple, but that is not the real. When you have an amount of money as a corpus, जब लगेगा मेरे पास 5 करोड़ होंगे या 10 करोड़ होंगे या 20 करोड़ होंगे या 100 करोड़ होंगे, तब मैं रिटायर हो जाऊंगा। दैट इज अनदर रीजन। तीसरा हो सकता है जब आपकी बेसिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ओवर, लाइक डेट फ्री हाउस आपके पास में हो गया, एजुकेशन एंड मैरिज ऑफ चिल्ड्रन आपकी कंप्लीट हो गई, तो आप सोच सकते हो यार अब मैं रिटायर हो सकता हूँ। और चौथा एक है कि व्हेन यू हैव इनफ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब अपने आप इनकम आनी चाहिए, आपको कुछ करना नहीं है उसके लिए। फॉर हैविंग द सिमिलर लाइफ स्टाइल व्हेन यू आर वर्किंग एंड अर्निंग। इतना पैसा आपके पास में, इतनी इनकम आ रही है
कि यार इतना तो मेरा काम करूंगा तब भी इतना ही था, लाइफस्टाइल सेम मेंटेन कर सकता हूँ, नाउ आई कैन रिटायर। 5 लाख रुपए में मेरा पहला खर्चा चल रहा था, अभी 5 लाख मेरी इनकम आ रही है, लाइक दैट। सो आंसर कैन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, नॉट नाही ना. ये ठीक लग रहे हैं रीजन सारे चारों से। ऐसा नहीं हो सकता किसी के पास में 100 करोड़ है तो वो 25 के एज में रिटायर हो जाएगा, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। तो एज इज आल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया। वो भले कितना भी पैसा हो पर 50 तक तो काम करना है या 55 तक काम करना है, पर्टिकुलर एज तक काम करना ही है। उसके बाद इतना रुपया भी होना चाहिए, इतनी इनकम भी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी हो जानी चाहिए। ये सब जब कॉम्बिनेशन हो जाए तो दैट टाइम वी कैन रिटायर। एक और one more way when you should retire, the ancient Indian way, that is principle of zero. When you have reduced your needs to just basic or near zero, आपने अपनी सारी जरूरतें ही खत्म कर दी धीरे धीरे, तब आप रिटायर हो जाओ। When you feel कि यार now I don't need anything, ना मेरे को गाड़ी चाहिए, ना मेरे को बंगला चाहिए, ना मेरे को और कुछ चाहिए, मेरा काम चलता है, that time also you can retire. So this is called the old ancient Indian way. उसके बाद आप संन्यास आश्रम में जा सकते हैं। But this also require a big discipline and a practice. Not easy. So we'll not discuss about that. We'll discuss about the financial retirement. Retirement with financial health. Should you plan for the retirement? कुछ planning करनी चाहिए या अपने आप retirement कर लें? The answer is no. No goal can be achieved without a plan. Even for a comfortable short travel, 5 दिन के लिए हमको कहीं travel करना है, then we need a proper planning. Selection of destination, कहाँ जाएंगे, टिकट बुकिंग करानी है, होटल बुकिंग करानी है, वहाँ की जहाँ जा रहे हैं उसका वेदर, उसकी लैंग्वेज, वहाँ की फूड अवेलेबिलिटी, प्लेस ऑफ साइट सीइंग एट द डेस्टिनेशन, ये सब डेस्टिनेशन पे क्या है, कैसे है, सब चीजें हमको पता करनी होती है। उसके लिए प्लान करके उसके लिए एग्जीक्यूट करना होता है, देन ओनली वी कैन गो फॉर अ ट्रेवल। एंड इफ यू वांट टू हैव द कंफर्टेबल जर्नी ऑफ रिटायरमेंट ऑफ 15 years, 20 years or 30 years, then तो really it requires a big planning. So you will also need a proper plan, and that too well in advance. So when should you start the planning? Early plan is good, earlier is better, and earliest is the best, and the earliest is now. So we should start planning now only, no later. Unless you plan to build a corpus with continuous passive income, it is not possible to have it overnight. कोई चीज ओवरनाइट होती नहीं है, आपको पूरा लंबा ड्यूरेशन के लिए प्लान करके उसको एग्जीक्यूशन करना है, तब जाके आप कॉर्पस बना सकते हैं, तब भी आपकी कंटिन्यूअस मंथली इनकम आएगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। फॉर ग्रोथ ऑफ मनी 3 factors आर इम्पोर्टेंट: टाइम, द रेट ऑफ रिटर्न एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड। ये तीनों फैक्टर से ही आपका कॉर्पस बनता है। टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज डिपेंडिंग ऑन द टाइम गिवन टू द इन्वेस्टमेंट। आप कितना टाइम दे रहे हो इन्वेस्टमेंट को, कितना लॉन्ग ड्यूरेशन है, उस हिसाब से आपकी कंपाउंडिंग होती है। जस्ट सिंपल एग्जांपल्स हैं कंपाउंडिंग के। वन फार्मूला इज 15 by 15 by 15, दैट मींस 15,000 rupees per month if you invest for 15 years at the rate of 15%, this will become 1 crore at the end of the 15 years. Is a simple thumb rule. So 15 by 15 by 15. Another example is invest ₹100 per day for 30 years. So that means total आपने पैसा लगाया 10,95,000 at the rate of 16% CAGR, which is Nifty and Sensex is giving for last 30-40 years. So at the end of 30 years, this will become 2.7 crores. Just 100 rupees per day. अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये 30 years के बाद में 2.7 crore होगा। 10,000 rupees per month, 12% rate of interest, but here the number of years are increased from 30 to 35, the amount becomes 5 crores. And if you increase this 10,000 rupees every year by 10%, so next year you will invest 11,000 rupees per month. Then again 10% more. Then every year 10, because your income is also going to increase 10% minimum every year. That is what I presume. So this 5 crore will become 15 crore.
Same thing if it is 10,000, but rate of interest is if it is 18%. Period is same, the amount is 22 crores. And if it is increased by 10%, the amount is 45 crores. One of the interesting example is just invest rupees 100 once only at the rate of 2% per month, which used to be the earlier rate of interest. For 50 years, this becomes 1.44 crore. खाली 100 रुपए एक बार इन्वेस्ट किया आपने, single time, one time only, and this becomes 1.44 crores in a period of 50 years. That is called power of compounding. आपका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? It should be simple for the retirement, as simple as possible. No complexities, no formula, no किसी तरीके का उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट. Minimum number of schemes, as minimum as possible. If 1, 2, 3 like that, इससे ज़्यादा स्कीम्स नहीं होनी चाहिए. Certainty of return, easy to operate. Operation should be easy because at the time of retirement अगर आपको ऑपरेट करने के लिए कॉम्प्लिकेशन करने, कई सारे मशक्कत करनी है, तो फिर बड़ा मुश्किल है. Preferably automatic credit to your bank account. जो उसकी इनकम आनी है वो ऑटोमेटिकली आती रहे, आपको कुछ करना नहीं है. That kind of product should be there. Tax efficient होना चाहिए, risk free होना चाहिए, zero risk, and liquidity should be there. See, basic SLR 3 सिस्टम होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट में. सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न, ये 3 फॉर्मूला है. बाकी थोड़े बहुत इधर उधर के हैं. ये तीनों चीजें देखना सबसे इंपॉर्टेंट. सेफ्टी होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए. एंड द लास्ट वन इज एबल टू बीट द इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को बीट कर सके ऐसे आपके पास में प्रोडक्ट होनी चाहिए. एक्सेप्ट द लास्ट पॉइंट, बीटिंग द इन्फ्लेशन, ऑल पैरामीटर्स आर टेकन केयर बाय वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द HDFC लाइफ व्हिच इज संचय प्लस, जिसकी डिटेल्स Mr. Kapil Agarwal, जो VP HDFC Life है, he will take exact details. He will try to understand in more detail from the horse mouth कि क्या इस product में features हैं. We have studied all, and this is one of the best product for meeting all the criteria. And to beat the inflation, the simple way is invest in the Nifty or Sensex Index mutual funds, which is investing in turn in top 30 and 50 companies. So top 30 companies are earning for you, and you have to just sit back, relax, and enjoy your retirement. They will take care of your income because उनको अपनी 1 लाख करोड़ की और 10 लाख करोड़ की कंपनी का फिक्र करनी है, तो आपका फिक्र अपने आप हो जाएगा. So you will be part of that. So not to worry. And ये 15-16% रिटर्न तो ट्रैक रिकॉर्ड दे ही रहा है अभी तक. Thank you. Now I request Mr. Prasannan, Zonal Head of HDFC Life, to introduce the product, and Mr. Kapil Agarwal, Vice President of HDFC Life. Mr. Prasannan. Thank you, NK sir. I hope I'm audible. Yes. Yes, sir. So good evening, everybody. And I was just seeing, the way NK sir presented, and there were some few queries which everybody was putting in terms of, कि equity market में कितना percentage डालना चाहिए, and what are those funds that, we want to, keep looking into, कौन से कितना funds को खरीदना चाहिए या किस equity shares को ज़्यादा खरीदना चाहिए. When, sir was presenting and the question was going on, the thing which came into my mind is कि there is still a sort of ambiguity कि कितना investment करना चाहिए या किस stock में invest करना चाहिए. And here comes the product which me and my colleague would be going to present. So before to start off, I'll just introduce myself. My name is Prasannan. I am working as a regional head with HDFC Life. And we are here to showcase few products which from the asset allocation point of view, जब कोठारी sir ने answer किया कि 100 minus your current age is the correct formula, जहाँ पे हम that is type of amount you should invest in the equity market. And precisely is the point कि हम equity market में जो invest कर रहे हैं and उसको balance करने के लिए हम कैसे debt market में invest कर सकते हैं, and that is something which me and Kapil is going to take care of it.
But just to give a understanding on the thing that we are trying to push, there are 2-3 things जो मैं यहाँ पे बोलूंगा. फर्स्ट थिंग इज कि इंडिया में अगर हम रिटायरमेंट की प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो स्टिल विद सो मच intervention and we are living in metro cities, but still you will be surprised that in India the retirement age planning is around 45 to 50. हम 45-50 के बीच में आके एक एवरेज इंडियन रिटायरमेंट की प्लानिंग करता है. By this time, he or she misses out on the compounding, benefit which NK sir या कोठारी सर दिखाना चाह रहे थे. वहां पे हम इस चीज को कैसे cater कर सकते हैं. Here comes our product, which has got different, immediate income options and long-term income options. And the best part is that all these income, while you are paying the premium or taking the benefit, both are tax-free. So in comparison to any other investment on the asset allocation from the debt perspective, this is a brilliant opportunity. Second thing is that if, say for example, I want to invest in shares, or for that matter I want to invest in mutual fund, you can still go ahead and do it at the age of 45 and 50. Why? Because now you have got a balanced outlook of having some sort of investment in the tax-free market or tax-free return, and at the same time that you are investing, say for 10 years and then doing and taking benefit for next 25 years. Now this give you a leeway or heads up or cushion of investing in mutual fund, and then you can wait for another say 15-20 years. Whereas if you invest right now in the mutual fund industry starting at the age of 45, then retirement age is in the bracket of 58 to 60. Over there you have got just 15 years or 12 years, depending on the age that you are starting to invest. So these are the few implications that where we can pitch in our product. And over here I would like to invite Kapil Agarwal. He is circle head and he is working with us for quite some time for now, has got immense in-depth knowledge in terms of the total asset planning, in terms of asset portfolio management, and he will share 2 products which are star products for us in terms of this category. That is one thing, and various aspects that will take care of your risk appetite, at the same time getting the balanced view of the market volatilities. So Kapil, over to you. So I will say good evening to all, and thank you very much Jain Saab, Kothari ji and Prasannan sir for this opportunity. So I think my voice is audible, right? Yes, very much. So I will start my discussion जो जैन साहब ने स्टार्ट किया था कि रिटायरमेंट से कि क्यों रिटायरमेंट लेना चाहिए और कब लेना चाहिए. तो रिटायर तो मतलब मेरे हिसाब से रिटायर तो कोई होता नहीं है. जब तक सांसें चलती रहती तब तक आदमी काम करता रहता है. शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड, राइट. So how we define retirement is that completing our emotional goals. We compare retirement as in completing our emotional goals. शादी हो जाती है लड़की की तो उसके बाद हमको उनके बहुत सारे रिचुअल्स पूरे करने पड़ते हैं. जब हम दादाजी बन जाते हैं तो हमारे जो बच्चों के बच्चे होते हैं उनके शौक पूरे करने पड़ते हैं. And when we are into, and when we say always that wealth creation starts from the age of 40 to 45. So जब आदमी 60-65 के ऊपर जाता है तब और wealth creation करता है. वो 2 bedroom hall kitchen से 5 bedroom hall kitchen में आ जाता है. So there are different names and ways of getting retirement. So I say, मतलब as per as my understanding, retirement is nothing but achievement of the emotional goals जो हमारे आधे रह गए या कुछ नई चीजें आई हैं. So with this I start the thing. So कोठारी जी मुझे आप होस्ट बनाओ तो मैं शेयर बना दिया ना आपको, योर होस्ट. So this is the most difficult question which I and you and everybody will be, answer is very difficult. So but before that I will just like to introduce myself in 130 seconds. So I am into insurance from last 16 years and I take care of SDFC Life as a cluster manager.
and we have catered to almost 10,000 customers over a period of last 16 years, directly, indirectly. So that is about me. So the most difficult question what we see today is to answer where will be us after 10 years, 20 years or 30 years. बहुत difficult question है. Uncertainty बहुत है. You never know कि 10 साल के बाद क्या होने वाला है, 5 साल के बाद क्या होने वाला है. So that is a difficult question what we have to answer. And there are a lot of vectors which affects our dreams. मतलब आज हम कुछ सोचते हैं, कल कुछ होता है. बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल वेक्टर्स हैं, चीजें हैं जो हमारे ड्रीम्स को हैम्पर करती है. बट ये सब चीज का सोल्यूशन एक ही है कि if we have something a product called a guaranteed product, so हम इतना इत्मीनान रख सकते हैं कि यस ये मैंने प्लान कर रखा है, इतना पैसा मुझे गारंटेड आने वाला है फॉर नेक्स्ट 25 इयर्स. तो कल अगर मुझे कोई चीज प्लान करनी है या मुझे कोई चीज लोन लेना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे लोन भी लेना है तो मुझे पता है कि ये गारंटेड इनकम मुझे आने वाली है, तो ये लोन की एक किस्त चुकाने में मुझे हेल्प करेगी. या मुझे एक टीवी लेना है, या मुझे एक घर लेना है, या मुझे एक पर्सनल लोन लेना है. सो वेयर वी आर हियर टू हेल्प यू. इट इज नॉट स्पेशल रिटायरमेंट प्लान. रिटायरमेंट इज जस्ट अ वर्ड, एज आई टोल्ड यू. ये हमारे इमोशनल गोल्स पूरा करने में हमको हेल्प करेगा. और एक जो ये वर्ड है अनसर्टिनिटी, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे विद अ गारंटेड सोल्यूशन. For us, there will be no uncertainty. There will be 100% guaranteed of the returns, of the capital, of the money, of the insurance part, and with a competitive rate in the market. So here we present you a guaranteed product, right? So before I go ahead, I will just ask you why this product should be bought. So these are the reasons why you should buy or why you should think about HDFC Life Sanchay Plus. So first we give the tax benefit on income. Second, it helps you to create a legacy creation. So wonderful opportunity which is available in this product, especially not in all the financial products of the financial instruments. जैसे मैं सुन रहा था, but ये product आपको एक legacy creation देता है. These products give you an legacy creation for 3 generations. That is a very unique part of this product जो हम आगे discuss करेंगे. Then it's give you a life cover. Yes, we are insurance company, तो life cover हमेशा रहेगा. Then the best part is that simple give and get है. मतलब इससे बढ़िया और कोई चीज नहीं हो सकती है कि इतना भरा और इतना मिला. So there are no complications, nothing to be understood by the third party. It is self-explanatory, written in black and white. Again, whatever you pay, if you are still have a gap in tax benefit, yes, you get a tax benefit. And the best part is that this product आज जो मैं आपको लिख के दूंगा वो अगले 25 साल, अगले 30 साल तक वो guaranteed रहेगा, irrespective of the debt market rate going down in the market in future. Last 10 years, 15 years, 20 years, if you see the debt market rates have been decreasing over a period of time, and looking at the trend, we expect that the debt market rates might go little bit down. But these products give you a fantastic opportunity जहां आपके guaranteed payouts हैं. So therefore, I take this product as one of the top product because इसके अगले 25 साल तक 30 साल तक आपको guarantee रहती है. So how this product works? This product is very simple. इसमें आपको 3 ऑप्शंस है. 2 ऑप्शंस में एक है आपका guaranteed income ऑप्शन और दूसरा है आपका long term ऑप्शन. सो गारंटेड ऑप्शन में ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप 10 साल भरो, 1 साल का वेटिंग पीरियड रखो और 10 साल के बाद आपको कंटिन्यूस पैसा आएगा. दूसरा है आप 12 साल भरो, 1 साल का गारंटी रखो, आपको 12 साल पैसा आएगा. थर्ड ऑप्शन है इसमें आप 10 साल रखो, 5 साल का वेटिंग पीरियड रखो, अगले 10 साल आपको पैसा आएगा. सो दिस प्लान हेल्प यू टू कवर द चाइल्ड एजुकेशन. Currently, if my child is of 2 years, मैं 10 साल भरूंगा, 12 साल का हो जाएगा, 5 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा, 18वें साल से पैसा आना चालू होगा. So and that will be a guaranteed money. Let's say I'm 50 years, I will pay for 10 years, wait for 5 years, मुझे 66 से पैसा आना चालू होगा. So I'm just giving you the situation. It could be at anything. So ये अपॉर्चुनिटी देता है आपको 10 साल भरो, 12 साल भरो,
1 से 5 साल का डेफरमेंट पीरियड रखो और अगले 10 साल तक आपको पैसा आएगा. And second option is lifelong option, the fantastic option with us. So here in this you can pay for 6 years, 7 years, 8 years, 9 years, 10 years, 11 years and 12 years. और आपको पैसा अगले 25 साल और 30 साल आएगा. Second, and for the lifetime आएगा. So the third option is that you get money for the lifetime. So simple है, if your son और if your grandson, मैंने जो थर्ड जनरेशन की बात की थी, लेगेसी प्लानिंग की बात की थी. So if you have a grandson or granddaughter who is just 1 year, you can just plan this product so that when till the time they are there, they get the money for lifetime and then they get the opportunity. So this is called a legacy planning. So इसके अंदर आप 6 साल भर सकते हो. 1 साल का वेटिंग पीरियड है. For next 30 years you get a guaranteed income. You pay for 12 years, you get money for next 30 years. The IRR goes up to as high as 6.50 and minimum the IRR will be 5.83 depending upon the thing. So the best part is that कि आपका इंश्योरेंस कवर रहता है जब तक आप पैसा भरने वाले हो. Let's say you take a premium for 6 years. The insurance cover is there for 6 years, and when you start getting the money, you get the money till the time 30 years का plan अगर आप लेते हो या 25 years का लेते हो, accordingly you get the money, and whatever you have paid as a premium will be given back to the you. So these are the two main options which are available with this product. And the best part is that कि इसके जो IRR अगर आप देखोगे, it's a guaranteed product. Who should buy the product? So people ideal for those who want to create an alternate source of income, who want a safe financial instrument in their investment portfolio. As I told you, you can plan your future needs with various options available. आपका एक retirement income under lifelong options fantastically होता है, and this is the product where Kothari ji and Jain Saab has catered to lot of HNI people, and trust me, they are never repenting on the decision what they have made. Ideal for those who want to have a limited premium commitment. तो बेस्ट पार्ट है कि आपको 12 साल 15 साल LIC के जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर 15 साल भी भरना है, बट ये एक प्रोडक्ट है जो आपको कम से कम 6 साल भरने का अपॉर्चुनिटी देता है. तो योर लायबिलिटी विद द इंक्रीजिंग एज इज मिनिमाइज. एज बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, बट आपके लायबिलिटी नहीं रहेगी. इट ऑल्सो गिव्स अ प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ. यस, वो हमारा पहले मोटो रहता है. Again, as I told you, this is a fantastic product to create a legacy for the next generation. So Dada Dadi plan, Nana plan, you can create, the ownership lies with the grandfather or the grandmother or the and the legacy is taken to the child's child. Next generation से next generation जाती है. It also gives you two good features where income benefit rider is there and critical illness rider is also there. So nowadays, after Corona, people have started thinking about the critical illness, and so इसके अंदर वो opportunity भी होती है. So इसके अंदर criteria is very simple, so that we can discuss. The thing is that this product has a guaranteed product income, and when we compare to the competition, so these are the few IRRs of different opportunities with us. So इसके अंदर हमने कम option रखे because there are a lot of options which can be discussed one-on-one. But yes, इसके अंदर options बहुत अच्छे हैं. And when we compared with the other companies, so the products comes out to be the best product. वो भी मैंने यहाँ आपको बताया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार. Competition से जब हमने ये product देखा, so benchmarking है जो हमारा लाइफ लॉन्ग है, so उसके अंदर एक मैच्योरिटी बेनिफिट भी आपको आता है, प्लस आपको हर साल का गारंटेड इनकम भी आता है, आपको उसमें होल लाइफ भी अवेलेबल है. द बेस्ट पार्ट इज दैट जो इनकम आप लेना चाहते हो वो आप मंथली भी ले सकते हो, क्वार्टरली भी ले सकते हो, सेमी एनुअल भी ले सकते हो, और आप एनुअली भी ले सकते हो. इसमें एक बेस्ट पार्ट है, इफ योर प्रीमियम गोज अबाउट 5%, then you get an extra enhanced benefit of 1.5%, जिससे आपकी जो पेंशन है या आपकी जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो बढ़ जाती है. So that gives you the benefit of that. So we have a comparison with Tata AIG and Edelweiss, Tokio and Aviva. So it's just
एक ग्लिम्स दिया है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या अवेलेबल है और बाहर अवेलेबल नहीं है, इवन इफ द कॉस्ट इज जस्ट वेरिंग फ्रॉम 0.002. सो HDFC का जो संचय प्लस प्रोडक्ट है, दैट इज द बेस्ट पार्ट. अगेन आई विल रिआइटरेट द फीचर्स. ये आपको गारंटेड ऑप्शन देता है, ये आपको कम से कम प्रीमियम पे टर्म देता है. Because last 16 years when I'm into insurance, people want to pay for less years but want money for long term. So these products give you an flexibility to pay only for 6 years and enjoy the money till next 30 years. These products give you a guaranteed return, black and white return from day one, irrespective of the debt market, government securities rate changes in the market. Fourth, it gives you an insurance amount where you, till the time you are paying the premium, your family is secured. In case of unforeseen circumstances, the family get the insurance part. So this was about the HDFC Sanchay Plus. If anybody has any question, please ask before we move to the second product. So over to you. So अगर आपको कुछ पूछना, yeah, Kapil ji, in Sanchay Plus, you say the repayment or the payback will start from a particular year. Suppose somebody who has paid for 5-6 years and the scheduled repayments will automatically start after 10 years or 12 years. Can he postpone those repayments and get the higher payouts at a later date? So, sir, thank you very much for the fantastic question. So, the second product which I am going to discuss with you, that product had that feature of differing, not wanting at that point of time, but you can always differ, and whenever you want, you can take the guaranteed return from that product. But this product, whatever you decide on day one, is been logged and it is been given to the customer. Okay, so at the base he can reinvest, but he has to take the repayments. Right? Yes. So we have that plan also, how to reinvest that planning. That has been beautifully designed by Mr. Jain Saab. कि अगर आपको जो पैसा आ रहा है और उस टाइम अगर आपको नहीं चाहिए तो वो पैसा हम कैसे रीइन्वेस्ट करके उसका और IRR हम बढ़ा सकते हैं. Thank you, sir. So anybody, any questions? नहीं, इसमें ये ऑप्शन है कि सपोज यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर 5 year and your return start from the 6th year. अभी आप ये बोलते हैं मेरे को रिटर्न स्टार्ट फ्रॉम 10th year, ठीक है? तो व्हाट आई विल सजेस्ट, यू गो फॉर 8 year पेमेंट ऑप्शन और 10 year पेमेंट ऑप्शन. उस वाले केस में योर एनुअल इनकम विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, रादर देन वो 5 साल चालू करके और फिर मैं 5 साल उसको मैं कुछ न करूं. व्हाट आई विल गो फॉर 10 year ऑप्शन और आई विल गो फॉर 8 year ऑप्शन. तो उसमें मेरा जो प्रीमियम, जो मेरा जो पेंशन इनकम जो होगा ना, वो बहुत बढ़ जाता है. तो आप मतलब व्हेन यू स्टार्टिंग, अभी आपका एज देखिए कितना है, एंड देन आप मेंटली प्रिपेयर होइए कि मेरे को पेंशन कौन सी इससे चाहिए. सपोज यू आर इन द एज ऑफ से 40 or 42, 45, you can opt for 10 year option. Suppose your age is 55, then you should go for 5 year option. तो ये डिपेंड करेगा, दैट यू कैन डिस्कस विद मिस्टर जैन और विद मी, देन आई विल नो बताऊंगा कि इसको आपको किस तरह से आपको प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, so that you can get the best return. Okay, I hope this will reply to your query. Yeah, thank you. हाँ, कपिल जी आपका दूसरा प्रोडक्ट बताइए. So this product gives you an opportunity to pay for 5 years, 6 years, and then you can start taking money from 7th year or maximum 5 years deferment. But the HDFC Sanchay Par product again has a unique combinations of the product available in the financial market. ये प्रोडक्ट आपको एक शानदार मौका देता है कि आप आज से पैसा भरिए और अगले महीने से आपको पेंशन बोलो, आपको रिटर्न्स बोलो, आपको कैश बोनस मिलो, आपको अगले महीने से वो कैश बोनस फॉर अगले 30 years, फॉर नेक्स्ट 40 years एंड होल लाइफ वो पैसा आपको मिलना चालू हो जाएगा टैक्स फ्री, irrespective you are paying for 6 years, 7 years, 8 years, 9 years or 10 years. The best part of this product is that कि आपको अगले महीने से guaranteed कैश बोनस आपको मिलना चालू हो जाएगा.
So this products gives you that opportunity. So I will just take you to that. So what are the product offering in Sanchay Par? That you get a payout from the first month. मतलब आपने आज प्रीमियम भरा, अगले महीने से आपको मंथली अगर पैसा चाहिए तो अगले महीने से आपको हर महीना मिलेगा. आपने अगर चॉइस किया 30 इयर्स तो 30 इयर्स, 40 इयर्स किया तो 40 इयर्स और होल लाइफ किया तो होल लाइफ, ये आपको मिलेगा. और बेस्ट पार्ट है कि इसमें भी लिमिटेड पे है कि आप 6 साल भरो, 7 साल भरो, 8 साल भरो, 10 साल भरो, एंड देन the things can be taken care. The sixth most important thing is that it gives you an accrued bonus also. So maturity पे आपको एक जो lump sum मिलेगा, जो आपने भरा है पैसा उससे ज्यादा मिलेगा, because ये participate करता है तो इसके अंदर आपको bonuses और add होते हैं, and you get a good corpus at the end of the maturity. इसमें एक और बेस्ट पार्ट है कि if something goes wrong, अगर आपको समझो 10 साल हुए और अगर आप कैश बोनसेस ले रहे हो तो आपको डेथ बेनिफिट भी मिलेगा, प्लस बोनस भी मिलेगा, प्लस आपने जो ले लिया वो भी मिलेगा. सो दिस प्रोडक्ट ऑफर्स यू अ बिग राउंड ऑफ बुटीक के जहां आपको होल लाइफ कवर है, आपको पे आउट्स मिलते हैं, टैक्स बेनिफिट है अंडर सेक्शन 1010D, अंडर सेक्शन 80cc. इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म है और मैच्योरिटी पे आपने जितना भरा है उससे ज्यादा मिलता है. एक्रूड बोनस है. So there are people who want to invest money and want income from next month. So people who are at the age of 60, 61, 59, they can always take this product on the name of their grandson as a third party legacy. But the money will be given to the grandfather till the time grandfather is there, and then the ownership of the product goes to the grandson. So इसमें legacy planning fantastic हो सकती है. कोई 60 years का बंदा है जिसके पास पैसा है बट अभी उनकी एज ज्यादा है और ही इज फेसिंग एनी मेडिकल इश्यूज, कैन टेक पॉलिसी ऑन द नेम ऑफ द ग्रैंडसन और द ग्रैंडचाइल्ड हु इज 15-10 years. सो द पॉलिसी का जो भी पैसा आएगा अपने अगले महीने से वो ग्रैंडफादर को मिलेगा, एंड ही एंजॉयज द लेगेसी of the cash bonuses till the time he is there, and then he passes this legacy to the grandson. So this products में opportunity कि आपको अगले महीने से पैसा मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है. अगर आपको पैसा चालू होने के बाद भी अगर कुछ हो जाता है तो लाइफ इंश्योरेंस कवर प्लस आपको बोनस वो भी मिलता है. सो इसके अंदर एक स्टेप अहेड है ऑफ द प्रीवियस प्रोडक्ट वेयर यू गेट अ यूनिक ऑप्शंस टू प्लान. इसके अंदर एक और चीज है कि अगर आपको आपने आज चूज किया कि मुझे अगले महीने से पैसा चाहिए, बट आफ्टर 2 साल आपको लगता है कि मुझे अब पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे डेफरमेंट करना है, तो यू कैन ऑलवेज राइट अ लेटर टू द कंपनी एंड यू कैन डेफरमेंट इट फॉर 5 years, 6 years, 7 years and 8 years. It's up to you. So जब भी आपको पैसा मिलेगा you will be getting an increased IRR and that can be planned in this product. So ये चीज बहुत बेहतरीन चीज है इसके अंदर. You can plan it and that is how this product runs. So ये मैंने आपको जो बताया उसका एक छोटा सा this is the thing where you can understand the things that regular payout है. इसके अंदर options है 30 years, 40 years and whole life. 6, 8, 10, 12 premium paying terms है. Either you can take the money from next month and or otherwise you can defer it the income. Then there are survival benefit, maturity benefit. So maturity benefit, as I told you, then whatever you have played plus the accrued bonus will be given. So that is the best part. इसके अंदर insurance cover भी है. Insurance cover is there always, even after you stop paying the premium and you start getting the money. That is the unique part of this product. And these are the survival benefits. So you start getting money from the next year onwards, either in monthly or in quarterly, yearly. या आपको चाहिए तो आप 6 साल भरो, 8वें साल से पैसा ले लो. So that option is there. So it has full flexibilities in this product. So any questions, sir? So you can ask me. कपिल, इसको कंपटीशन से कंपेयर करिए ना, क्या LIC का जीवन उमंग या तो हमारे दोनों जो प्रोडक्ट जीवन उमंग और ये जीवन अक्षय के साथ है या जीवन शांति के साथ है, तो बेस्ट पार्ट ये है
कि जीवन शांति ये टैक्सेबल है बिकॉज ये प्योर पेंशन प्लान है, whereas both the products are non taxable under section 80cc and 1010D because they carries 10 time insurance. So that is a one difference. Second difference है कि इसके अंदर जीवन अक्षय या जीवन उमंग में आपको 15 साल तक भरना है, इसके अंदर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी कि आप 6 साल भरो। तीसरा ऑप्शन है कि जो भी पैसा आपको आ रहा है वो अंडर सेक्शन 1010D नॉन टैक्सेबल आ रहा है। So we have lot of customers who they don't know about जीवन शांति, वो जानते हैं कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसके अच्छा रिटर्न है, but when it is taxable the IRR of the products is lower down and therefore people don't know, उनको पता ही नहीं कि जीवन शांति कौन सा प्रोडक्ट है। But when we compare to the customers, so जीवन शांति, जीवन अक्षय, जीवन उमंग, they all are long term premium paying term either or they are taxable. But when we compare संचय पार एडवांटेज एंड संचय प्लस प्रोडक्ट, तो उसके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये जो लिमिटेड पे प्रोडक्ट है वेयर कस्टमर को वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बिकॉज कस्टमर डोंट वांट टू वेट फॉर नेक्स्ट 10 years 15 years. सेकंड थिंग, इट इज नॉन टैक्सेबल पार्ट, जो भी पैसा आ रहा है बिकॉज इट विल बी रिटर्न ब्लैक एंड व्हाइट, जो भी पैसा आ रहा है आपको नॉन टैक्सेबल आ रहा है। थर्ड थिंग, जो मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है रेट में। It is black and white written in a policy pack 25 years or 30 years term. So these are the three things which differs, and Kothari ji is an expert on that, so he can also add few points on Jeevan Umang or Jeevan Akshay. Okay. So what I would like to say है कि जीवन उमंग LIC का एक heavily advertised product है। आपको every second day, third day आपको जीवन उमंग का advertise मिलेगा। और वो क्या करते हैं कि वो जीवन उमंग जो उनके जितने भी एजेंट है या जो भी उनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं वो कंपेयर करते हैं HDFC के संचय प्लस से, बिकॉज HDFC का संचय प्लस इज द मार्केट लीडर। तो वो कंपेयर करते हैं कि देखो हमारा रिटर्न संचय प्लस से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, लेकिन अपने को ये देखना है कि जो जीवन उमंग है वो एक नॉन गारंटेड प्रोडक्ट है, जबकि संचय प्लस इज ए गारंटेड प्रोडक्ट। तो वी आर नॉट कंपेयरिंग एप्पल टू एप्पल, ठीक है, वी आर कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंज। तो अगर आपको कंपेयर करना है जीवन उमंग को, तो जीवन उमंग को अपन कंपेयर करेंगे संचय पार एडवांटेज से। तो संचय पार एडवांटेज से हम जैसे ही कंपेयर करेंगे तो बोथ प्रोडक्ट आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, एक्जैक्टली सेम टर्म्स कंडीशंस है इसमें। बट सबसे बड़ा इशू क्या है कि जीवन उमंग के अंदर आपको 15 साल तक कम से कम पैसा देना है, जबकि यहाँ पे संचय पार में आपको 6 साल ही कम से कम पैसा देना है। दैट इज नंबर 1 डिफरेंस। नंबर 2, उसमें आपको 20% ज्यादा प्रीमियम देना है इन कंपैरिजन टू आपका संचय पार, मतलब वो पॉलिसी 20% कॉस्टलियर है। तो वो उन्होंने क्या किया कि 20% कॉस्टलियर प्रोडक्ट को उन्होंने संचय प्लस से कंपेयर कर दिया और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि तभी कि हम संचय प्लस से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। अरे भाई, संचय प्लस तो गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट है, उसमें तो लिख के आ रहा है कि साहब कि मेरे को इतना रिटर्न जिंदगी भर मिलेगा, जबकि जबकि आपका जीवन उमंग जो LIC का है उसमें गारंटेड नहीं है। सिमिलरली वो जो प्रोडक्ट है उसका इक्वल मेरा है संचय पार। तो संचय पार को अगर कंपेयर करेंगे तो संचय पार का रिटर्न उससे 1% ज्यादा है, मतलब संचय पार का आपका IRR आता है करीबन 6.8 6.9, और जबकि जीवन उमंग का आपका IRR आता है समथिंग अराउंड 5.9। अगर आपको एग्जैक्ट इलस्ट्रेशन चाहिए, जस्ट सेंड मी एन ईमेल और व्हाट्सएप, आई विल सेंड यू द एग्जैक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ जीवन उमंग वर्सेस संचय पार। तो हमको संचय प्लस को उससे कंपेयर नहीं करना है। संचय प्लस का कंपेरिजन तो LIC के पास है ही नहीं है, मतलब LIC के पास आज कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट दे रहा हो। Now they are really brainstorming and they may come with a product to compete with the Sanchay Plus. But as on date, Sanchay Plus is a market leader. तो मेरा जो फेवरेट प्रोडक्ट है वो है संचय प्लस। क्यों? कि मेरे को आज ही पता है, आज ही मुझे गारंटी है कि मेरे को इतना रिटर्न मिलने वाला है और इतना पैसा मेरे को मैच्योरिटी में मिलेगा। 1.01 पैसा भी जो बोलते हैं कि ये HDFC इसको चेंज नहीं कर सकती है, इसलिए आई विल ऑलवेज प्रीफर संचय प्लस, मुझे गारंटेड प्रोडक्ट है। अच्छा, अभी जो ये सारा आपने बताया इसमें HDFC ने एक बहुत बड़ा चीज आपको नहीं बताया है, वो मैं आपको बताता हूं। अभी 31 मार्च तक इन्होंने जो जेम कैटेगरी के जो इनके FCs है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, जो कि इंडिया में हार्डली 2% होंगे, उनको इन्होंने 3% एडिशनल बेनिफिट दिया है कि अगर आप अभी ये पॉलिसी, अगर आप ये प्लान इन्वेस्टमेंट करते हो 31 मार्च तक तो आपको 3% ज्यादा आपको जो है पेंशन मिलेगा। 3% इज ए सिग्निफिकेंट अमाउंट, बट वो फैसिलिटी आपको सिर्फ 31 मार्च तक भी मिलने वाली है। तो अगर 31 मार्च तक आप संचय प्लस या संचय पार लेते हो
तो आपको जो इन्होंने फिगर दिखाए थे उसमें आप 3% और जोड़ दीजिए, बट वो फैसिलिटी सिर्फ 31 मार्च तक अवेलेबल है। तो अगर आपको वो लेना है तो, और वो आपको हर एजेंट नहीं दे पाएगा, मतलब हर एडवाइजर नहीं दे पाएगा, ये सिर्फ जेम कैटेगरी के जो एफसीज है वो ही दे पाएंगे। तो या तो आप एनके जैन साहब से कांटेक्ट कर लीजिए या मुझे बता देना, तो वी विल अरेंज दिस। जो है ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है 31 मार्च तक आप कर देंगे, पहला अपना वहां चला गया तो अपने को ये 3% एडिशनल पेंशन मिल जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा फायदा है जो कि इन्होंने नहीं बताया है, क्योंकि वो प्रॉब्लम है कि सबको अवेलेबल नहीं है। ये बहुत जो इनके हाई कैटेगरी वाले जो एफसीज होते हैं उनको इन्होंने ये फैसिलिटी दी हुई है। प्लस उन्होंने उनको मेडिकल के ऊपर काफी एग्जेम्पशन दिए हुए हैं। आज मतलब कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी निकालना इतना मुश्किल होता है, इतने ज्यादा उसमें मेडिकल के इसमें टर्म्स कंडीशंस होते हैं, तो इनवेरिएबली जो है जो ज्यादा इंश्योरेंस वाली जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन जो फिर अगर जो जेम कैटेगरी जो एफसीज है उनको उन्होंने स्पेशल फैसिलिटी दिया हुआ है कि आई थिंक कितना दिया, 3 करोड़ का दिया, कितना दिया है सर? 6 करोड़ का क्या, 40 वाले को, 50 वाले को 3 करोड़ है, 55 to 60 वाले को 1 करोड़ का है। 1 करोड़ मतलब कि अपन अगर 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड कराते हैं, जो कि मतलब बहुत है, 1 करोड़ यानी कि 10 लाख का, कि अगर हम साल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा 1 करोड़ का इंश्योरेंस हुआ, तो उसमें मेडिकल के अंदर मेरे को बहुत सारी छूट मिल जा रही है आप ले को लिए। तो वो जो सारे जो आपको सिर्फ एक ये डिक्लेरेशन देना है कि हाँ आपकी हेल्थ ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको पॉलिसी कोई मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, जो कि आज इंडस्ट्री के अंदर कोई भी नहीं दे रहा है ये फीचर। तो ये सारे फीचर अवेलेबल है, आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कोई भी आपका डाउट है यू कैन ऑलवेज आस्क, यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मिस्टर जैन, उनसे उनके आप जो भी उनके क्लाइंट्स हैं उनको बता दीजिए, एंड यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द सर्विस, बेस्ट ऑफ द आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास में या हमारे पास में, दोनों के पास में 10 इंश्योरेंस कंपनी के कोड है, नो केवल एचडीएफसी का, एचडीएफसी है, आईसीसीआई है, एलआईसी का है, आदित्य बिरला का है, मैक्स का है, रिलायंस का है, श्रीराम का है। लेकिन इन सबको जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे लगा कि जो है एचडीएफसी जो है मेरे को बेस्ट प्रोटेक्शन दे रही है। एचडीएफसी में घुसना बहुत मुश्किल है, लेकिन घुसने के बाद में निकलना बहुत आसान है। कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे को 100% गारंटी है कि एचडीएफसी मेरा क्लेम सेटल करेगा। बाकी इंश्योरेंस कंपनी में क्या है, वो आपको एंटर तो बहुत आसानी से कर लेंगे, हाँ आप ले लो पॉलिसी ले लो, लेकिन जब वो क्लेम सेटलमेंट का टाइम आएगा तो वो आपकी फैमिली को रुला देंगे वर्चुअली, बता रहा हूँ आपको। वो एचडीएफसी का एक बहुत बड़ा फीचर है। एचडीएफसी आज जो है वर्ल्ड के टॉप फाइनेंशियल जो आपका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें नाम आता है इसका। अगर हम एचडीएफसी का सारा ग्रुप के अगर वो निकालें हम कि मार्केट कैप कितना है, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का, तो टोटल मार्केट कैप अगर हम जोड़े तो वर्ल्ड के टॉप कंपनी में नाम आता है। तो ऐसी कंपनी मतलब अपने मान सकते हैं कि अपने को कभी धोखा नहीं देने वाली है। तो हमको उसके साथ चलना है, हमको मार्केट लीडर के साथ चलना है। मेरे को वो जो छोटी मोटी जो कंपनियां होती हैं कि जो बोले कि साहब हम आपको टर्म पॉलिसी आधे रेट में दे देंगे, बट वो पैसा तो आपने दे दिया और अगर जब क्लेम सेटलमेंट का टाइम आया तो बस आपका फैमिली मेंबर आप जो है बेचारे को नहीं पैसा मिलेगा तो क्या करेंगे। तो ऑलवेज एक कहावत है ना कि सदा लीडर के साथ चलिए। अगर आपको शेयर में इन्वेस्ट करना है तो लीडर के साथ इन्वेस्ट कीजिए, कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इंश्योरेंस इन्वेस्ट करना है, लीडर के साथ इन्वेस्ट कीजिए। तो या तो आप एलआईसी में कीजिए या एचडीएफसी में कीजिए, और तीसरा अगर आपको ना तो यू कैन गो इवन विद आईसीआईसीआई आल्सो, बट अमंग द 3 आई विल प्रीफर एचडीएफसी। तो ये था, और प्लस ये आपको 3% का भी जो एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, दैट आल्सो यू कैन अवेल अप टू 31 मार्च। 4-5 दिन ही बचा है, मुझे पता है टाइम बहुत कम है, लेकिन अगर आप इनसे जैन साहब से कोऑर्डिनेट करेंगे तो ये आपका सारा करा देंगे वार फुटिंग के अंदर। तो वील गेट दिस 3% एडिशनल पेंशन बेनिफिट फॉर द लाइफ टाइम। मतलब जैसे कि अगर आपको 10,000 का पेंशन मिल रहा है तो उसमें 3% आप और जोड़ लीजिए तो आपका रिटर्न बहुत अच्छा हो जाएगा, तो वो भी आप ले सकते हैं। और बाकी अगर आपको और कोई डिस्कस करना है, कुछ करना है, तो आप डायरेक्टली बात कर लीजिएगा, तो वो आपको और बता देंगे कैसा है क्या। बट मेरे हिसाब से मतलब मैंने इन्वेस्ट इसमें किया है, I cannot tell about the other. I have invested my money for the HDFC Sanchay Plus. So you can rest assured about it, then you can invest. That is what I wanted to say. Any question on HDFC Sanchay Plus और ये है, और even कोई दूसरी कंपनी का भी है, you can discuss with me. We will tell you कि क्या है, क्या फीचर्स है, क्या नहीं है। Okay? क्या जैन साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस आई थिंक गुड इनफ, सब हो गया। कोई क्वेरी है तो अपन जवाब दे सकते हैं। नहीं, जैसे आपने कहा कि जेम एडवाइजर से कराना है, और आप यू आर, आई थिंक आप लोग बॉम्बे में होंगे। हाँ, बॉम्बे में। तो हम तो रायपुर में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको सिंपल एक छोटा सा डेटा शीट
और आपका जो पैन कार्ड, आधार कार्ड और चेकबुक का कॉपी भेजना है। एंटायर थिंग आपका ऑनलाइन होगा, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है एचडीएफसी को। 5 सारा का सारा मार्केट में क्या बोल रहे हैं आप? ये बीच में कोई बोल रहा है। हाँ, तो मैं भी सबको म्यूट कर रहा हूँ। मैं चालू है नहीं, मैं सबको म्यूट किया है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज इन्होंने यहाँ से तभी तो एफसी इनको जेम कैटेगरी मिला ना। ऑल ओवर इंडिया की पॉलिसी जो है कपिल जी ने और प्रसन्न जी ने यहाँ से इशू कराई है। दे आर कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द टॉप, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया के अपने जो फ्रेंड्स है, मेरा जो फाइनेंशियल फ्रीडम के ग्रुप है या जो इनका जो इनके क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के हैं, सबका पॉलिसी यहाँ से इशू होता है। और बॉम्बे तो आपको सबको पता है कि मतलब प्रोफिशिएंसी के बाद में बॉम्बे का कोई मुकाबला नहीं है। बॉम्बे नंबर कम एज फार एज प्रोफेशनल कंसर्न। तो मतलब बेस्ट ऑफ द सर्विस आपको मिलता है, टोटल प्रोफेशनल में है, तो वो कोई चिंता मत कीजिए आप। रायपुर में है तो आपको सिंपल व्हाट्सएप पे जो है पेपर भेज दीजिए जेन साहब को, या मेरे को भेज दीजिए, मैं आपका जो है सारा का सारा कोऑर्डिनेशन करा दूंगा। एवरीथिंग इज ऑनलाइन, आपको न मिलना है न कोई एप्लीकेशन सबमिट करनी है, सारा का सारा हम कपिल जी खुद करेंगे। मतलब वो मेरे से करवा देंगे मुझसे। तो स्पेशल अभी 4 दिन के लिए उनका एक आदमी को बुलाएंगे और वो सारा का सारा कोऑर्डिनेशन आपके साथ करते हैं। ओनली आपको जो है डेट ऑफ बर्थ और नाम बता दीजिए, और बाकी बाद में पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका कैंसिल चेक का कॉपी भेजना। पेमेंट आपको डायरेक्टली ऑनलाइन करना है, तो उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है क्या? एनी अदर क्वेश्चन? सर मैं बताया कि एनआरआई जो है वो भी हाँ एनआरआई के मेरे तो मतलब इतने सारे क्लाइंट्स एनआरआई वाले हैं कि दे हैव टेकन संचय प्लस ओनली, तो यू कैन टेक आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। Best part in NRI is best part NRI में we get GST refund also. हाँ, ये मैं बताना भूल गया कि जो 4.5% जो जीएसटी लग रहा है पहले साल में, और जो दूसरे साल में जो 2.25% जीएसटी लगता है, वो अगर आप एनआरआई हैं तो वो पैसा आपको वापस आ जाता है, तो आपका रिटर्न 1% और बढ़ जाता है। मतलब वो किसी प्रोडक्ट से आपका आईआरआर जो है 1% ज्यादा हो जाएगा फॉर एनआरआई। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। पर उसके अंदर ये जो पैसा जो आपका आएगा ना, वो एनआरई अकाउंट से आना चाहिए, एनआरओ से नहीं कर दे सकते। अपने 2 अकाउंट होते हैं, एक एनआरई होता है, एक एनआरओ होता है। अकाउंट से। हाँ, तो वो जो पैसा जो होता है वो एनआरई अकाउंट से आना चाहिए। अगर एनआरई अकाउंट से पैसा आ रहा है तो आपको जीएसटी रिफंड हो जाएगा। सही है कपिल जी, मैं ये बोल रहा हूँ ना? कपिल जी, आई एम आई करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। एनआरई अकाउंट से आपको पैसा आना चाहिए। और ये भी टैक्स फ्री होगा ना बाद में? टैक्स हाँ, वो तो टैक्स फ्री तो है ही है। वो इंडिया में वो पेमेंट होगा, वो तो टैक्स फ्री है ही है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। हाँ, लेकिन उस पैसे को अगर आप अमेरिका लेके जाते हैं, तो जैसे आपको यहाँ पेंशन मिला और यहाँ पेंशन मिलने के बाद में आपको 5 लाख की पेंशन मिली, और उस 5 लाख को आप इंडिया से अगर अमेरिका ट्रांसफर करते हैं, तो फिर वो जो हमारा इंडिया और अमेरिका का जो यूएस ट्रीटी है उसके हिसाब से वो टैक्सेबल होगा। हाँ, वो आप देख लीजिएगा। इंडिया में अगर पैसे को यूज करेंगे तो टैक्स फ्री है, इंडिया में टैक्स फ्री है, उसकी चिंता मत। थैंक यू। और बोलिए। So anybody has any questions? सर कपिल सर, सपोज मेरे को 10,000 रुपए नेक्स्ट महीने से मांगता है, आपका ना ओपन माइक्रोफोन। करेक्ट सर। आपको 10,000 रुपए महीना अगर अगले महीने से टैक्स फ्री चाहिए, आंख बंद करके आप एचडीएफसी के संचय पार में वो पैसा दे दीजिए, आपका 10,000 रुपए टैक्स फ्री आपका इनकम आना चालू हो जाएगा। लेकिन कितना अमाउंट भरना पड़ेगा मेरे को अमाउंट? अब वो फिर आपका एज पे उस पर डिपेंड करेगा ना, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका वो नाम भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, जैन साहब को भेज दीजिए या मुझे भेज दीजिए या कपिल को भेज दीजिए डायरेक्ट, एंड वो आपको इलस्ट्रेशन बना के भेज देंगे आपको। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। You want a call? Is this a call? No, it's what you call आपका आवाज नहीं आ रहा है। They will have to unmute. Hello, Kuti ji, your voice is not audible. My voice is not audible. I cannot speak louder than this. No. Now it's audible. अब बोलिए, आपका क्वेरी बोलिए। कुट्टी जी बोलिए, आपका क्या क्वेरी है? Okay, now you are talking about HDFC. Yes, HDFC is one of the premier private banks in India. I understand that, and I had accounts with them right from
1976 onwards or 1980 onwards or something. Very okay? good, very good. And even today, I have accounts with them, and I am very much satisfied with their cluster heads. Not necessarily with the branch managers. They are being. I don't want to comment anything about them, but the relationship managers have been very good. Okay. Now, I had joined HFC Life, my wife, for insurance. And after a period of time, we thought that we are not Indians, we are Canadians, but we are Canadian NRIs in India. Okay. And we read that somewhere in the small letters that for foreigners like us, we are also NRIs, or whatever they call is non-resident Canadians in India, because we can live only 6 months. We cannot live there more than 6 months, not 6 months, 180, less than 180 days. Now the rule is now the NRI rule is being revised. There has been a discussion to say that NRI should not live in India for more than 4 months, that is 120 days. This kind of discussion has taken place, and in this scenario, what will happen if I take an insurance policy or I invest money in HDFC Life? Can somebody, Mr. Pradeep, or somebody can give me some light on this matter? Yes, as I said earlier, ki NRIs are allowed to invest in HDFC. I have joined. Excuse me. I have joined this conversation because of the request from my dear friend, family friend, Mr. AKT, and I would like to support him and his family, especially his son Samayak. Yeah. Please go ahead. You can. And I will not interrupt. Thank you. आप बोलेंगे कपिल जी, should I reply? NK Jain, you want to reply? No, sir, you only reply. Okay. NRIs, whether you are from Canada or US or maybe from Africa, you are allowed to invest in India. Only condition है कि you cannot invest for your friend. There has to be an insurable interest. If you have an insurable interest in any of your relative, then only you can make an investment in India. So I cannot make any investment for my friend for an insurance thing. If he's my blood relative, I can take the insurance policy for my son, for my daughter-in-law, my father. Those all I can take. But for my friend, I cannot take. But because there is no insurable interest. As per the IRDA Act, insurance is allowed in India only for where you have an insurable interest. So if you want to help that family, but if you don't have an insurable interest, then you cannot make the premium payment directly to insurance company. In that case, you have to transfer the money in his bank account to your friend or to whomsoever you want to give, and then he has to take the insurance policy. That is the rule. I hope I have clarified to you. Putti ji, are you clear on what I'm trying to say? I am listening, and I am grateful for the very valid points that you have mentioned. I don't have any family members. My family members are all Canadians. No. What I'm trying to say is you can make the insurance payment in favor of any of your family member. That policy you can take in India. Suppose you have a son or you have a daughter. For daughter, if you want to take an insurance policy in India, you can take it. But suppose I'm your friend and you want to take a policy in my name, that you cannot do it. That is not allowed in India. Okay. So if you want to do a favor to me, so in that case, what is the rule says ki first you transfer the money in my account and then I will take the policy. Then nobody can question. Okay. So you have to transfer the fund in that person account and then you can apply. Yeah.
मुझे ये समझ में आया कि कुट्टी जी want to invest money through Jain Saab, right? That is what I understand. That's right. And That's right. and the best communication is that irrespective of your family has the Canadian what you call citizenship, it is okay because you are an Indian, and with the Indian origin you can take the policy of the family members who are staying in Canada and not coming to India. Right. You can also take policy for them, for your grandson, for your daughter, for your daughter's son. You can always take policy because you are an Indian origin person. So anybody whose citizenship is Canadian or American or XYZ can always take the policy if there is an originality of the Indian. So you can always take. Mr. Naresh, I listened to you very much, and I understand the what you call modalities of investment now. And what I can say is that this matter is to be debated between myself and Mr. N.K. Jain or Samayak Singh. Yes, sir. So Yeah. Mr. N.K. Jain sir will help you out to understand more in details. I know that he has been my, we know each other from 1971 onwards. Okay, It's sir. No, 1971, no, when the PAN card, yeah, I had an account with 1975 or something, yeah. We know each other very well. Very good, very good. We used to So live he'll in be the able to help you out. society. He will be able to help you out. Don't worry. NK Jain, you want to say something? आपका आवाज नहीं आ रहा. Thank you very much. NK Jain, you are mute. No, that's all. Any other query if anybody has? Otherwise it is over. Yes, good. Yes, Sunil, anything else? No, I Sunil? said thank you very much indeed for the great explanation, and it has been a pleasure to Thank have. you, Kutti Saab. Thank you. Your number is needed. Your number is needed. Yes. How to contact you? You can contact me through my Indian number. No, not you, 9819. not you, Mr. Kothari or Mr. Jain. You can Kothari write- ji, आपका नंबर मेरा नंबर तो my number is 9920160150. No, I can't. I will have to. अरे भाई बीच में बोल रहे हैं, मत बोलिए प्लीज. मेरा नंबर है, मैं फिर से बता रहा हूँ, पीके कोठारी का जो है One minute, 99. अरे वो लोग फिर बोल दिया, उनने फिर बोल दिया. Please, उनको म्यूट कर दीजिए. मैं सबको म्यूट करके बता रहा हूँ. मैं एक मिनट आई एम जस्ट म्यूटिंग एवरीबॉडी. हाँ, तो माई नंबर इज 9920160150. लेकिन मेरे को वही लोग कांटेक्ट कीजिए जो मेरे को पर्सनली जानते हैं. अदरवाइज ये जो आज का जो मीटिंग था, ये बेसिकली एनके जैन साहब ने ऑर्गेनाइज किया है, उनके हैं. तो वो जो भी एनके साहब के रेफरेंस में आए, वो सब एनके जैन साहब को कांटेक्ट कीजिए. उनका नंबर मिस्टर एनके जैन साहब बोलिए मिस्टर जैन, आपका नंबर क्या है? अनम्यूट करो. हाँ, 900. My number is 90043868883. 90043868883. तो कुट्टी साहब जैसे हैं या जो भी आपके इनके फ्रेंड हैं, they can contact directly to Mr. Jain. और Mr. Jain also offer, they are also offering mutual fund products. Then आपकी RBI इन्वेस्टमेंट है, then GSEC है, वो सारे प्रोडक्ट, उनका एक पूरा ऑफिस है यहाँ पे. They have one of the major investment advisory firm at Andheri, so you can contact for all these products to him. मैं सिर्फ जो है वो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट का और मैं F&O का मैं काम करता हूँ, और F&O में मेरा एल्गो का काम चल रहा है आजकल. तो आई एम टू बिजी इन द माय एल्गो वर्क. एल्गो का मेरा अपना एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, तो उसमें हम लोग बिजी हैं. और इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई एडवाइस चाहिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल. अदरवाइज एज फार एज जो अभी जो करना है, तो आप एनके जैन आपको कॉन्टेक्ट कर, बट आई एम ऑलवेज अवेलेबल, एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट. या यादव जी, कुछ क्वेश्चन है आपके? शेंडे जी, राजेश शेंडे जी, any question from anybody, or should we end? You can always contact anytime on the WhatsApp or email. जो आपको इन्होंने इनविटेशन भेजा था, उसमें भी उनका मोबाइल नंबर है.
So you can contact ये सम्यक, you can contact Mr. NK Jain and send your queries to him. So he will sort out. मेरा सजेशन यही था फिर कि 31 मार्च के पहले आप ले लीजिए, तो आपको जो है वो एडिशनल 3% का बेनिफिट मिल रहा है, जो कि 1 अप्रैल से HDFC बंद कर रही है। तो वो एक आपको बेनिफिट है, आप उसको ले लो। अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि वो अप्रैल में देंगे कि नहीं देंगे, बट अभी तो वो अपने को स्कीम अवेलेबल है, तो आप ले लीजिए, तो एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। ठीक है ना, चलो। So last, I will just say that GEM FC facility is just given to these two people, Mr. Jain Sahab and Kothari, because not even we are giving to 2% of the population. It is hardly into 0.0012%. So it is only given to the people who understand and who advise very beautifully and articulately. So इसमें आपको returns का फर्क पड़ता है, and then you also get an medical ka waive off, which lot of people have taken this facility from Kothari ji and Jain Sahab. So I will just only say that Jain Sahab last year has closed down the 50 lakh rupees case single premium pay for 12 years. The customer insurance was for 3.5 crores, but the medical was waive off just because of Jain Sahab. So getting good returns, medical waive off. So these are the two things which you can get this facility only from these two people. So you can just think on that, discuss, and we can conclude before 31st of March. So that's all. लेकिन हम कोई हाइड नहीं करना चाहेंगे. I have BP and I have sugar also. I am diabetic and hypertension. नहीं. आपके लिए हमारे पास है how to go about to maximize the things. So अगर आप कोठारी जी से बात करोगे, तो वो आपको बताएंगे कि कैसे मैक्सिमाइज रिटर्न्स आपके केस में आ सकता है. नहीं जो वो आप एक तरफ कह रहे हैं ना, नहीं we will not hide anything. सर हाइड नहीं करते. अगर आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो हमारे पास हाँ है, मैं क्यों छुपाऊंगा उसको भाई, जो चीज है वो है. तो अपने पास उसका दूसरा ऑप्शन है कि आप मैक्सिमाइज. नहीं मैं ये ठीक है ना, हम मेडिकल भी करा लेंगे तो 3% का बेनिफिट मिलना है. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है सर. नहीं 3% का बेनिफिट तो वैसे भी मिलेगा. 3% का बेनिफिट तो सबको मिलने वाला है जो इनके थ्रू ले रहे हैं. ओनली जो मेडिकल का जो एग्जम्पशन आता है ना, वो जो अपना हार्ट वाला जो आपके ये जो अपने हार्ट टेस्ट होते हैं, तो वो अपने को एग्जम्पशन मिल जाएंगे. तो अपन बाकायदा दिखाएंगे कि साहब हमको डायबिटीज है, शुगर है, या जो भी प्रॉब्लम है, वी विल नॉट राइट. क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का कोई भरोसा नहीं है कि जब क्लेम आए और तब बोले कि आपने ये बात छिपाया था. वी मस्ट डिक्लेयर व्हाटएवर. नहीं, हमें तो भी है कोई चीज झूठ नहीं बोलना है, कोई गलत नहीं बोलना है. कभी नहीं बोला इंश्योरेंस के मामले में, कभी नहीं बोलना चाहिए. डॉक्टर को और इंश्योरेंस कंपनी को कभी भी झूठ नहीं बोलना है. जो फैक्ट है वो बता दो कि भैया पहले ही बता दो, तुम हमको लोगे कि नहीं लोगे. ठीक है ना. अच्छा, इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है और मिनिमम प्रीमियम कितना है 61 एज में? 61 एज अगर आपकी अगर है तो आप जो है संचय प्लस के लिए एलिजिबल नहीं है. संचय प्लस के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है, संचय पार में 65 है, और संचय प्लस में यू कैन टेक इन योर वाइफ नेम और यू कैन टेक इन योर चिल्ड्रन नेम, देन इट्स ओके, देन यू कैन अप्लाई, देयर इज नो इशू. तो और उसमें मिनिमम शायद कितना 50,000 है, कितना है कपिल जी मिनिमम एनुअल प्रीमियम 50,000 और 30,000? अरे क्या सर 10,000 की बात कर रहा हूँ. नहीं मतलब एनुअल